आप लोग कंफर्म कीजिएगा अगर आपको स्क्रीन दिखेगी तो। हरे कृष्णा प्रभु जी ये क्लास मतलब कंटिन्यू थी या बीच में मतलब बंद किया था आपने, या मेरे ही नहीं हुआ था? नहीं, माता जी कंटिन्यूड थी। बीच में रथ यात्रा की क्लास और थे, तो वो हम लोग एक वीक लिए थे। पिछले बुधवार को हुआ था क्लास नहीं नहीं, वो? पिछले बुधवार को नहीं हुआ था। ओके तो क्या आप सभी को स्क्रीन दिख रही है? कोई कंफर्म कर सकते हैं? नहीं दिखी। नहीं प्रभु। यस यस, अभी दिख रही है। ओके, धन्यवाद। तो गया। ओके, मैं म्यूट करता हूँ। क्यों? नहीं पर। ओके, हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं गीता ज्ञान इस्कॉन शशादिपुरम की ओर से। गीता कैसे यार, हम लोग लेवल 3 में, स्तर 3, भक्ति के कदम, भक्ति रुषा के हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माय सुदर्शन भगवान की जय, गौर निताई की जय, पंचतत्व की जय। अब सभी मेरे साथ रिपीट कर सकते हैं, सभी अनम्यूट कर सकते हैं। मैं मेरे साथ साथ रिपीट कीजिएगा आप लोग सभी। ॐ अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय विष्णुपादाय कृष्ण कृष्णपृष्ठाय पृष्ठाय भूतले श्रीमते श्रीमते भक्ति भक्तिवेदान्त वेदांत स्वामी स्वामी स्वामिते नित्यामिने नामिने। नमस्ते नमस्ते सरस्वती नमस्ते देवी सरस्वती सरस्वती देवे देवी गौरवाणी 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 प्रचारिणे प्रचारिणे निर्विशेष निर्विशेष शून्यवादी 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 पाश्चात्यदेशतारिणे। पाश्चादेशतारिणे जय श्री जय जय कृष्ण श्री श्री कृष्ण कृष्ण चैतन्य 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 प्रभु 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 नित्यानंद 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 श्री श्री अद्वैता अद्वैता गदाधर गदाधर गदाधरा श्रीवासदि गौर श्रीवासादि श्रीवासादि गौर गौर भक्तवृंद। भक्तवृंदा। सभी तीन हरे बार हरे रिपीट कृष्णा कीजिए। कृष्ण हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा कृष्णा हरे, हरे 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 राम हरे राम हरे हरे राम 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 हरे राम राम हरे। हरे राम हरे। हरे हरे कृष्णा हरे 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 कृष्ण कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे। हरे हरे कृष्णा हरे हरे। राम हरे हरे राम हरे हरे राम राम हरे राम राम हरे हरे राम हरे। राम हरे हरे राम हरे। कृष्णा राम हरे 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 कृष्ण कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे। हरे 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 कृष्णा हरे। हरे राम हरे कृष्णा हरे राम राम हरे 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 राम राम राम। हरे राम राम हरे हरे राम हरे। राम राम हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले जय पताका समन्वित नाम नमाचार्य नयनताय गुणानिवारक प्रमुदय नमः। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातः वन्दे श्रीगुरुं दिनतार्णं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरम्। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करते हैं। कृष्णा कृपा मूर्ति ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद की जय, जो कि हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य हैं, उनको हम समर्पित करके आज की कक्षा और आगे बढ़ते हैं। तो आप सभी के सामने एक प्रश्न आ रहा होगा, आप सभी देख सकते हैं। तो हम लोग जैसे कक्षा भक्ति रुषा का स्टार्ट करते हैं। अगर पॉसिबल हो सके आप सभी से निवेदन, अपने अपने वीडियो ऑन कर ले। जिंदगी, दुनिया बहुत छोटी है, कब हम लोग किससे मिल ले पता नहीं है, तो सब आप लोग एक दूसरे को भी देख लेंगे, हम लोग पूरा परिवार की तरह, अगर पॉसिबल है तो ये एक प्रश्न है, आप सभी के स्क्रीन के आगे आप लोग देख सक रहे होंगे। तो यहाँ पे इसको आइस ब्रेकर क्वेश्चन कहते हैं, और हिंदी में इसको कहते हैं मन की बात को साझें, तो जो भी डर रहता है वो निकल जाता है। तो प्रश्न आज का है, आपके अपने जीवन में अब तक का सबसे आसान काम आपने क्या किया है? हम सभी देखते हैं ना, कोई सरल काम रहता है, कोई बहुत कठिन काम रहता है, तो आपके हिसाब से आपके जीवन में जो है सरल काम क्या है? मैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर जाता हूँ, अम्बरे प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। संत काम मतलब फॉर एग्जांपल मतलब चाय बनाना प्रभु। मैं वो सोचा था मतलब डिफिकल्ट होगा बट बहुत इजी है प्रभु। मतलब चाय बनाना मेरे लिए आसान है प्रभु। धन्यवाद प्रभु। अंजलि माता जी। ओके, हरे भागीरथी। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, माता जी।
बाकी सभी भक्तों जो है जिनका नाम है, रेडी रहे। प्रश्न ये है, आपके अपने जीवन में अब तक का सबसे आसान काम आपने क्या किया है? ओके, मैं स्टॉप करता हूँ शेयरिंग, मैं देख सकूँ कि किनका वीडियो ऑन है। एक दो तीन चार पाँच, बस 6 भक्त। कोई बात नहीं। अंजलि माता जी आप बता सकते हैं, नहीं तो फिर हम समय को देखते हुए मैं दूसरे भक्तों के पास जा रहा हूँ। भागीरथी माता जी, भागीरथी माता जी के बाद दीप्ति माता जी। या मैं आपसे निवेदन करता हूँ, कोई भी अनम्यूट करके स्टार्ट कीजिए, हम लोग बाद में देखेंगे जिनको बोलना रहेगा आप लेना बोल सकते। प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। मैंने बोला सांस लेना सबसे आसान है जो कर रहे हैं हम लोग। अद्भुत उत्तर। ओके, धन्यवाद माता जी। ओके, नेक्स्ट कौन जाना चाहेंगे? हर- हरे हरे कृष्ण कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी। सुरेश प्रभु जी, प्रभु। प्रभु जी, मुझे वो भोजन करना सबसे आसान काम लगता है। धन्यवाद प्रभु। ओके, नेक्स्ट। पूरन सिंह प्रभु, सत्येंद्र प्रभु, रश्मि माता जी, मोनिका तो माता जी। मुझे सोना सबसे अच्छा काम है। मेरा फेवरेट। मेरा भी फेवरेट है प्रभु जी। चलिए, ये सबसे आसान काम। और कोई? प्रभु जी सबसे आसान हंसना है। सबसे आसान हंसना है, बिल्कुल कलयुग में भी, इतने दुख में भी हंसते रहना बहुत अच्छी बात है। ओके, कौन नेक्स्ट जाएंगे जो छूट गए? पूनम माता जी, मोनिका माता जी, गोपाल सिंह प्रभु, जानकी माता जी, संगीता माता जी, सभी का नाम ले रहा हूँ, मंगला माता जी, सरिता माता जी, प्रणति साहू माता जी, रंजना माता जी, लीला माता जी, वृंदा माता जी, भागीरथी। सभी सो रहे हैं? अगर सो रहे हैं तो उठ जाए, भक्ति रुक्षा सेशन स्टार्ट हो गया है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद माता जी, जी माता जी। हमको भी अभी अपने जीवन में अभी तो नहीं, अभी तो हम भक्ति में थोड़ा आए तो कुछ कुछ चलता है, लेकिन ज्यादा करके तो इजीली सोना ही लगता है। मैं भी सोती ही हूँ सबसे ज्यादा। धन्यवाद माता जी। कॉपी पेस्ट चल रहा है अभी एक आंसर का। ओके, पूरन सिंह प्रभु, हरे कृष्णा, आपको क्या लगता है सबसे आसान काम? प्रभु जी, हम तो हमारे को सबसे सरल काम लगता है आपके साथ जुड़ना। भक्ति दीक्षा में लेवल में आपके साथ जुड़ना। अरे बोल, मुझे तो बहुत कठिन इसमें लगता है हमारे भक्ति। को क्या है, इसमें हमारे को क्या है, अपना हमेशा ये रहता है कि आपके साथ जुड़े रहे। अच्छा, धन पूरन सिंह प्रभु का कोई भी सवाल हो, उनका भक्ति के अलावा कोई उत्तर नहीं रहता है। हर एक सेक्शन में मैंने देखा है। सत्येंद्र सिंह, धन्यवाद प्रभु। पूरन सिंह प्रभु, सत्येंद्र सिंह प्रभु, आपका अनम्यूट करना पड़ेगा। प्रभु आप अनम्यूट करेंगे तो फिर, अब म्यूटेड है, हाँ। मैं तो किसी की, अगर किसी मेरे हाथों से किसी से किसी भलाई हो जाए तो मैं सबसे अच्छा समझता हूँ प्रभु जी। अच्छा, धन्यवाद हाँ। प्रभु। शांति देवी माता जी, रश्मि माता जी, और कौन हरे बचे? हरे कृष्ण प्रभु जी। भागीरथी माता जी, जी माता जी। मेरे को मेरे को प्रभु जी गाय को रोटी देना अच्छा लगता है, सुबह उठते ही। अच्छा, सबसे और आसान कहीं भी काम। गाय होती मैं वहीं जाती हूँ। ओके, धन्यवाद माता जी। वृंदा माता जी, लीला माता जी, रंजना पांडे माता जी, संगीता माता जी, कोথায় আছেন? मंगला माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, बोलिए, आपको सबसे आसान काम कौन सा लगता है? আমি ঠিক বুঝতে পারছি না প্রভু জি কি আনসার করবো। আসানের ভেতরে তো অনেক কিছুই থাকে। একটা বলতে হবে, হ্যাঁ। হিন্দিতে। আচ্ছা। আহ, সকালে ঘুমের থেকে উঠে যখন আমরা ভগবানের সামনে প্রণাম করি সেটা আমাকে অনেক ভালো লাগে। माता जी कह रही है, जब सुबह उठ के भगवान के सामने जब प्रणाम करते तो उनको सबसे अच्छा लगता है। मैं अच्छा का नहीं बोला था, सबसे आसान काम बोला था। सॉरी। ठीक है, धन्यवाद माता जी। शांति माता जी। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी मैं माता जी। तो बस्ती का या जॉब सब रहता था, लेकिन इस समय तो बस हमको चैंटिंग अच्छी लगती सबसे ज्यादा। सबसे ज्यादा हरे कृष्ण। आसान काम चैंटिंग लगती है आपको? चैंटिंग अच्छी। चले, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि जब महत्वपूर्ण भी बहुत है, महत्वपूर्ण भी बहुत है, और जो है हमें अच्छी भी लगती तब आज का विषय आपके लिए है। ओके, और कौन बच गए हैं? रश्मि माता जी, मोनिका माता जी, आप भी बचे हुए हैं।
हरे कृष्ण प्रभु जी। मैं नहीं सोच पा रही हूँ कि आसान काम क्या है। बहुत सारे मतलब देखना, सुनना, मेरे हाथों से कोई भी काम करना, बट एक मैं बताऊं तो मेरा माइंड मतलब सोचने में मजबूर है, बट मेरे सामने कुछ आंसर नहीं आ रहा है कि ऐसा या तो कौन आपके सा लिए आसान सारे काम काम बहुत कठिन है, या तो फिर सारे है। काम अभी हो सरल है। सकता है। है? हरे कृष्णा प्रभु जी। वो भी नहीं पता चल रहा प्रभु जी। ठीक है, कोई बात नहीं माता जी। मोनिका माता जी। हरे हरे कृष्णा कृष्णा प्रभु प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन हमको लगता है आराम से शांति में बैठ के और सोना, ये दो इजी काम है। बहुत सारा काम रहता है तो कभी कभी कुछ नहीं रहता है, आराम से शांति से बैठते हैं वो अच्छा लगता है, तो वो इजी काम है। बैठ के आराम से चाय पीना। तो और क्या। धन्यवाद माता जी। थैंक यू। ओके, और कौन बचे हैं? रेखा माता जी हरे कृष्णा कहोगे? प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्णा मंगला माता जी। हाँ, खाना खाना प्रभु जी। खाना खाना बिल्कुल सही है। देखिए कितना आसान प्रश्न पूछा, आप लोग 2 मिनट में खत्म कर देते तो फिर हम लोग आगे बढ़ते, आप लोग खत्म नहीं कर रहे हैं। कौन बचे हैं? सरिता माता जी, प्रणति माता जी, रंजना माता जी। हरे कृष्णा, आप बताइए। प्रथम बार आपका वीडियो ऑन हुआ है। देखना, खाना, देखिए देखिए, पीना, ये और सब सबसे अच्छा है, सबसे आसान काम है किसी के बारे में भी कमेंट करना। बिल्कुल सही। प्रजल्पा तो हम सभी करते हैं ना माता। देखिए कितना सरल उत्तर है ना। धन्यवाद रंजना माता जी। जानकी माता जी, भोपाल प्रभु, आप बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु। जिंदगी में आसान काम तो शायद कोई भी नहीं है। जो हमारी अंदरूनी आत्मा जिस कार्य को खुशी से करती है वही सबसे आसान काम है। इससे बाकी तो कोई सरल कार्य नहीं है जिंदगी में। ओके, धन्यवाद प्रभु। बहुत सरल सा प्रश्न था लेकिन आपने बहुत जटिल सा उत्तर दिया। ओके। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। माता जी हैं? माता जी। माता जी, सरल सा काम। प्रभु, हमेशा खुद ही खाना बना के खाना पड़ता है, कोई बना के दे तो वही आसान लगता है। माता जी, मैं एक दिन आता हूँ, आपको बना के खिलाता हूँ। नहीं प्रभु, आप आना, मैं बना के खिलाऊंगी। तो फिर आसान नहीं हुआ ना काम आपकी? कोई बात नहीं, उस टाइम कष्ट उठाऊंगी। नहीं नहीं, मैं आसान कर दूंगा, ठीक है। ओके, और कौन बच गए? प्रणति माता जी। और कोई बचे हैं बोलना चाहेंगे? नहीं तो फिर मैं कक्षा की ओर आगे बढ़ता हूँ। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, तब तक कोई बोलेंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, चलिए। बाकी आप सभी से निवेदन है, अगर आप आदान प्रदान करेंगे तो कक्षा में आनंद आएगा और मेरे को कक्षा लेने में भी सरल हो जाएगा। ओके। ये प्रश्न जो मैंने आप सभी से पूछा था, इसके पीछे कुछ रीजन रहता है। हर एक कक्षा में जो भी हम लोग प्रश्न कहते हैं, इसकी कुछ ना कुछ रीजन रहता है। तो हम देखें कि जिस युग में हम रह रहे हैं वो है कलयुग। ठीक है ना? वो है कलयुग, और कलयुग में जो है सबसे आसान काम कोई व्यक्ति जो है कर सकता है, वो है पवित्र नाम का। हाँ, अब भगवान के जो है बोलते अलग अलग विधि है जो हम आज की कक्षा में देखेंगे। तो भगवान को याद करने का सबसे आसान और सबसे सरल तरीका है, वो है हरे कृष्णा महामंत्र का। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो कलयुग में हरे कृष्णा महामंत्र का जप करने से ये सबसे सरलतम प्रक्रिया है, प्रतिक्रिया हम लोग मना सकते हैं। और जीवन में क्या होता है, इस क्रिया को अगर कोई व्यक्ति करता है तो जीवन में जो है वो सर्वोच्च सिद्धि प्रदान करता है। आप कोई भी सरल काम करें, आपको शायद उसका फल मिले या ना मिले, लेकिन कोई भी हरे कृष्णा महामंत्र का उच्चारण करता है तो इसी जीवन में जो है उसको जो है क्या बोलते हैं, सर्वोच्च सिद्धि प्रदान होता है। वो क्या होता है हम लोग आज के कक्षा में देखेंगे। तो आज का जो कक्षा है वो पवित्र नाम की महिमा के ऊपर हम लोग जो है आज चर्चा करेंगे। तो बहुत सारे भक्त आज नए भी आए हैं और कुछ समय से हम लोग कक्षा नहीं किए थे। जो मिस किए हैं वो यूट्यूब में जाके रिकॉर्डिंग्स को रेफर कर सकते हैं। तो पिछले कक्षा हमने देखा था कि भगवान कौन है ना? भगवान कौन है, कौन बताएंगे? कौन है भगवान? परम पुरुष भगवान श्री है प्रभु। कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण कृष्ण। भगवान है, एक लाइन में। फिर देखे थे भगवान के 6 ऐश्वर्य क्या क्या हैं, है ना?
भगवान के 6 ऐश्वर्य क्या क्या है, किनको किनको याद है, कौन बताएंगे? हरे कृष्णा प्रभु जी। मैं हिंट सबसे देता हूँ, मेरे वीडियो की तरफ सौंदर्य। देखिएगा। एक सेकंड माता जी, सबसे बलशाली प्रभु मैं और हिंट सबसे देता हूँ। रिच। एक सेकंड हिंट देता हूँ, देखता हूँ आप लोग पहचान पाते हैं नहीं, फिर हम लोग देखेंगे, ठीक है ना? बल। शक्ति। बल, बिल्कुल बल। सही। फिर शक्ति देखेंगे स्वरूप। ऐश्वर्य। मैं कैसे बोलूँ, यश को मैं बोला था, सारा यश जो है सुंदर। है ना। सुंदर प्रभु। ब्यूटी फेम यश हो गया, वेल्थ फिर धन हो गया, ज्ञान हो गया, सौंदर्य हो गया, और फिनांसिस। इतने सारे होने ज्ञान के साथ बल में जो है वैराग्य। भगवान जो है वैराग्य थे। तो ये जो है भगवान के ऐश्वर्य रहते हैं, जो व्यक्ति के पास ये 6 ऐश्वर्य, षड ऐश्वर्य रहते हैं, उन्हीं को जो है भगवान कहते हैं। तो देखते हैं उनके बराबर ना तो कोई है और ना तो उनसे कोई श्रेष्ठ भी है। चतुर्श्लोकी भगवत गीता के उन्होंने चर्चा किया था। अगर आपको भगवत गीता पढ़ने का समय नहीं मिलता है तो 10.8, 10.9, 10.10, 10.11 जो है आप पढ़ सकते हैं। ये पूरा संपूर्ण भगवत गीता का जो है सारांश है। ठीक है। और देखते हैं जो आश्वस्त हो जाता है वो शुद्ध भक्ति में संलग्न होता है। तो शुद्ध भक्ति जो है अगर हमको पाना है, करना है, तो हम कैसे कर सकते हैं? हरि नाम के द्वारा जो हम कर सकते हैं। ओके, आप सभी के सामने एक स्क्रीन में प्रश्न आ रहा है। पहला प्रश्न है, युग कितने होते हैं, कौन बताएंगे कितने युग होते चार चार युग थे प्रभु। चार हैं? युग कौन कौन सा प्रभु जी। युग होता है? पहला युग कौन सा आता है? सतयुग। सतयुग के बाद सतयुग। कौन सा युग? त्रेता। त्रेता युग। कलयुग। द्वापर युग और कलयुग। द्वापर कहाँ? द्वापर छूट गया। तो ये 4 युग होता है। अभी हम कौन से युग में हैं? कलयुग। कली। कलयुग। कलयुग के कितने साल हैं? 4,32,000। कितने साल पार हो गए कलयुग के? पांच पाँच हजार हजार साल कितने साल बचे हैं? 4,27,000 साल। और कौन आए थे 500 साल पहले कलयुग में हम श्री सभी का उद्धार चैतन्य करने? चैतन्य महाप्रभु। महाप्रभु। चैतन्य ओके, आप सभी बुद्धिमान हैं, आप सभी ने सही उत्तर दिया। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। श्रीमद् भागवतम में ये देखिए हमारा जो शास्त्र है, भगवान, हम लोग पिछले कक्षा में देखे कि भगवान कौन है। अब भगवान को जानने का योग जो है वो हम शास्त्र के माध्यम से जान सकते हैं। और भगवान जो भी युग आने वाला रहता है जिसमें जो भी चीज, जैसा भी व्यक्ति हुआ, जो भी ब्रह्मांड है, वो सारे शास्त्र में मेंशन रहते हैं। तो कलयुग में श्रीमद् भागवतम जो है इसमें मेंशन होता है। श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद में प्रथम अध्याय में ही जो है 10वें श्लोका में जो है भगवान श्री कृष्ण सूत गोस्वामी जो है नैमिषारण्य के जो ऋषिगण रहते हैं उनको बोलते हैं और बताते हैं कि कलयुग में जो लोग जो जन्म लेंगे वो किस तरह के, उनके लक्षण कैसा रहेंगे, है ना। तो ये लक्षण जो आप देख सकते हैं, ये रहता है, बोलते हैं प्रायण अल्पायाशु सभया कलाओ अस्मिन् युगे जना मंद सुमंद मध्यायो मंद भाग्य ही उपाधृता। कहते हैं कि, बोलते हैं जो ये कलयुग जो है लौह का ये जो युग माना जाता है, तो यहाँ पे जो मनुष्य जो रहेंगे वो उनके जो है 6 गुण रहेंगे। वो 6 गुण गुण क्या है? पहला है जीवन की जो है छोटी अवधि रहेगी। द्वापर युग में लोग जो है 1 लाख साल तक जीते थे। कलयुग में जो अवधि जो देखेंगे 100 साल रहती है। कितने लोग जो हम लोग देते हैं आसपास में जो रहते हैं 100 साल तक पहुंच जाते हैं। 100 साल भी नहीं पहुंच पाते, बहुत कम ही जन जो है 100 साल तक पहुंच। उसके पहले जो हमारा क्या होता है, टाटा बाय बाय हो जाता है। तो देखेंगे जीवन में जो अवधि जो है वो बहुत छोटी रहती है। और उसमें से छोटे से अवधि में हम देखते हैं आ, आधा जो है हम खाने में, पीने में, सोने में ही बिता देते हैं। बाकी जो समय बचता है कहाँ हम बाकी सब काम करें। तो ये जो है कलयुग का पहला लक्षण है कि व्यक्ति के जो है बहुत छोटा जीवन उसके रहेंगे। दूसरा जो है क्या रहेंगे, वो झगड़ालू रहेंगे, है ना। माता जी ने अभी देखा, बताया था कि हम क्या है, हमें कमेंट करना अच्छा लगता है। हम क्या करते हैं, अगर कोई शांति से बैठा भी है तो उसको कमेंट करेंगे, फिर झगड़ा जो है चालू हो जाता है। दूसरा उदाहरण आप देख सकते हैं। आप स्पेशली अगर आप बैंगलोर के ट्रैफिक में या बाहर में आए, अगर आएंगे या आस पड़ोस में कहाँ पे भी रहते हैं, ये झगड़ा करने की जो हमारे अंदर जो प्रवृत्ति रहती है वो कभी खत्म नहीं होती है ना। बस चिंगारी देने की जरूरत रहती है और झगड़ा जाता है। देखते हैं दो व्यक्ति एक दूसरा आदमी को रोड से ओवर स्पीड भी करके चले जाता है तो फिर क्या होता है, झगड़ा होना स्टार्ट हो जाता है। खैर मैं इस टॉपिक में डिटेल में नहीं जाऊंगा, आप आस पड़ोस जो है देख भी सकते हैं। तीसरा जो रहता है व्यक्ति जो रहेगा क्या रहता है, ये कामचोर रहेगा।
है ना। कामचोर का मतलब क्या है, यहाँ पे रहेगा वो आलसी रहेगा। हम सभी जो देखते हैं सोचते हैं कि आराम से जितना ज्यादा से ज्यादा जो है काम जो है हो जाए, दूसरा व्यक्ति कर दे, ये हमारा काम जो है रहता है। तो ये जो है लेजीनेस जो है, आलसपन जो है वो रहेगा, और हम चाहते हैं आराम से सब रह जाए। तो चौथा जो है ये क्या रहेगा, पद भ्रष्ट रहेगा। पद भ्रष्ट का मतलब है व्यक्ति को पता नहीं रहेगा किस पद पर जाना है, क्या हमारे लिए सही है क्या सही नहीं। व्यक्ति जो है चार नियम का जो है कालन कहते हैं पालन नहीं करेगा, और उसके कारण जो है सही मार्ग पे जो है वो जा नहीं सकते हैं। पांचवा जो है वो बदकिस्मत रहेगी। ये बहुत अ, रहते हैं, हम अक्सर सुनते हैं, काफी लगती जो इंग्लिश में बोलते हैं कि मैं जो हूँ बहुत अभागा हूँ, मैं बहुत अनलकी हूँ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। बोलते सभी के साथ रहता है, मेरे जीवन में दुख जो है वो खत्म ही नहीं हो रहा है। तो बोलते हैं सारे कुछ अच्छा भी रहता है, लेकिन बोलते हैं मेरा किस्मत जो है वो फूटा हुआ है। तो ये बदकिस्मत भी हम देख सकते रहते हैं, है ना। हमेशा क्योंकि अपने कर्म के अनुसार जो है वो सब सारी चीजें होते हैं। और तो और कलयुग का जो सबसे रहता है, सब कुछ होने के बावजूद भी अगर उसके जीवन में सब कुछ अच्छा भी चल रहा है, फिर भी वो सोचते रहेगा, परेशान रहेगा, हाँ चिंता में हमेशा रहता है कि क्या चल रहा है, हमेशा डिस्टर्ब रहेगा। ये कलयुग के जो है लक्षण है। तो ये कलयुग के जो लोगों के अंदर जो है ये दोष रहते हैं। अब देखिए श्रीमद् भागवत में बताते हैं कि कलयुग जो है, जो चारों युग में सबसे छोटा युग है, और ऊपर से चारों युग में सबसे गंदा युग है। हम जहाँ पे जन्म लिए हुए हैं, चारे युग में, है ना। तो क्योंकि ये अवधि है और ये गुणता है जो मानव के अंदर रहेगा, हम सभी के अंदर जो देख सकते हैं ये अवगुणता जो है भरा पड़ा हुआ है ना। तो ये दोष के कारण है क्योंकि हम कलयुग में जन्म लिए। तो फिर जब सूत गोस्वामी जब नैमिषारण्य के जंगल में सभी को बता रहे थे और इस तरह से कह रहे थे कि कलयुग में लोगों का है, तो जो ऋषिगण जो रहते हैं वो बहुत दयालु रहते हैं, बहुत दयालु रहते हैं, और फिर कहने लगे कि फिर लोगों का उद्धार कैसे होगा, है ना। जो कलयुग में जन्म लेंगे तो उनका उद्धार कैसे होगा। तो आज का कक्षा में हम देखेंगे, यहाँ पे फोटो में भी देख सकते हैं, को जो है कली जो रहती है, कली जो रहते हैं चार रहते हैं। हम लोग एकादशी के ऊपर भी हम लोग जो है डिस्कस किए थे। यहाँ पे जो चार नियम जो है शास्त्र के अनुसार, ये चार नियम जो रहता है, जो बोलते हैं अगर कोई फॉलो करते हैं तो फॉलो करने के बाद जो है भक्ति में आगे बढ़ सकता है। भक्ति का बात छोड़ दीजिए, कोई व्यक्ति जो है मनुष्य कहलाने का ही हो जाता है। ये चार नियम जो है पालन करना भी बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। यहाँ पे देखते हैं मांसाहार ना करना, नो इंटॉक्सिकेंट, कोई भी है मदिरा पान नहीं करना, अन्न अवैध संबंध न रखना, और फिर देख सकते हैं यहाँ पे जो है जुआ नहीं खेलना। तो ये जो श्रील प्रभुपाद कहते हैं जो भी व्यक्ति ये चार काम करता है, तो ये चार काम करने का भाई एक लंबी सी कहानी है श्रीमद् भागवतम। हम लोग कल से जो है आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है, कल से हम लोग श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद का जो है बुक रीडिंग स्टार्ट करेंगे। तो जब ये आएगा तो हम लोग इसमें जो है डिटेल रूप में इसमें स्टोरी भी सुनेंगे। तो कलयुग में जो है बोलते हैं ना चार पिलर पे जो है गाय के जैसे रहते हैं। तो हर एक युग का जो चार युग है, तो ये सारे कलयुग में सिर्फ एक, केवल एक ही चीज बचा हुआ है, एक टांग पे वो खड़ी है, वो है सत्य पे है। क्योंकि समय को देखते हुए मैं आगे बढ़ता हूँ, वरना एक स्लाइड में बहुत सारे पॉइंट है। ओके, कौन पढ़ना चाहेंगे ये, अमरे प्रभु पढ़ेंगे। हरे कृष्ण। चार युग और धर्म। कृते अद्वाय तो विष्णु त्रेतायाम यजतो मुखो सॉरी। द्वापरे परिचार्यायाम कलौ सॉरी क्या। कलौ तद्वीर कीर्तनाम। सतयुग में विष्णु का ध्यान करने से, त्रेता युग में यज्ञ करने से, और द्वापर युग में भगवान के चरण कमलों की सेवा करने से जो भी फल प्राप्त होता था, वह कलयुग में केवल हरे कृष्ण महामंत्र के जप जाप से प्राप्त किया जा सकता है। हरे कृष्ण। कृष्ण धन्यवाद। अब मैं इस श्लोक को नहीं समझा रहा हूँ। देखिए हर एक युग में क्या होता है, कुछ ना कुछ युगा धर्म होता है। धर्म मतलब उस युग में किया जाता है ना। तो इस श्लोक को मैंने बहुत बार समझाया है, आप लोग भी बहुत बार अटेंड किया। अब मैं चाहता हूँ एक एक व्यक्ति जो है देखते हैं क्या आपने सीखा है। त्रेता युग में व्यक्ति कितना साल जीता था। 1 लाख। 1 लाख, बिल्कुल सही। त्रेता युग में भगवान को पाना रहता है तो क्या करना पड़ता है। यज्ञ करना पड़ता है। त्रेता युग, त्रेता युग में, त्रेता युग का दूसरा नाम क्या है। माफी चाहूंगा मैंने त्रेता युग बोला, मुझे सतयुग में जाना। सत्ययुग प्रभु।
सतयुग में भगवान को पाना रहता है तो क्या करना पड़ता है? तप ध्यान करना करना होता है प्रभु। तप 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 तपस्या ध्यान। तब करना पड़ता तपस्या। ध्यान तपस्या, बिल्कुल सही। त्रेत बोलते हैं ना, इसलिए बोलते हैं क्रियाते यद ध्यातो विष्णु। त्रेता युग में क्या करना पड़ता है? यज्ञ करना यज्ञ करना यज्ञ। त्रयायतम यजतो मखाया। त्रेता युग में कितना लोगों के साल रहते हैं? 10,000। बिल्कुल सही। त्रेता युग के बाद कौन सा युग आता है? द्वापर युग। द्वापर युग में क्या करना पड़ता है भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान भगवान को की पाने के सेवा लिए? बढ़ती है। अच्छा, परम कमल की विग्रह सेवा। पूजा। पूजा करो। अश्वविग्रह की पूजा, विग्रह पूजा, बिल्कुल हाँ सही। विग्रह। तो व्यक्ति कितने साल जीते हैं द्वापर युग में? 1,000। 1000 साल। तो द्वापर युग में क्या होता है? परिचार्यायम, मतलब भगवान की अश्वविग्रह की पूजा करके हम जो है पा सकते हैं। कलयुग में लोग कितने साल जीते हैं? तो और कलयुग में किस तरह से हम भगवान के पास जा सकते हैं? नाम हरे कृष्णा संकीर्तन। महामंत्र का जप करने से। कलाउ तद हरि कीर्तन। तो यहाँ पे आप सभी ने सही उत्तर दिया, मैं इसमें ज्यादा समझाना, इस तरह से देखिए आप लोग जो है, यही जो ज्ञान है दूसरे को भी जो है बांटते रहिए, यही प्रचार है और ज्यादा कुछ नहीं है। तो बोल रहे जो भी रिजल्ट जो है, जो भी चीज जो है, पुण्य जो अर्जित जो करते थे बाकी युगों में, कलयुग में जो है केवल हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे से ही प्राप्त कर सकते हैं। देख सकते हैं हम आज जो युग में हैं, जैसे कहें कि हम लोग मन बुद्धि है, हम कंसंट्रेट नहीं कर सकते, जो युग में है जो ये ध्यान भी नहीं कर सकते हैं। हम लोग को क्लास में 1 घंटा 2 घंटा बैठने में हालत खराब हो जाता है ना, तो कैसे रहेगा फिर? यहाँ पे ना यज्ञ है ना, तो सिर्फ केवल हरे कृष्णा महामंत्र से जप करने से जो है वापस जा सकते हैं। तो मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ यहाँ पे। सबसे अच्छा जो है, ये 4 चीज जो है जो हम लोग हैं, कौन सा चीज आप करने से जो है भगवान के धाम जा सकते हैं और सबसे आसान है? कौन कृष्णा बताए? के नाम जपने से। हरि नाम करने से प्रभु। चौथा प्रभु जी, कृष्ण के नाम जपे। है ना? प्रथम वाला है हिमालय में 10,000 वर्षों तक ध्यान ध्यान करे, ये कौन से युग में आता था? सतयुग। सत्य में। दूसरा वाला शास्त्रों में वर्णित विसर्जित अग्नि यज्ञों त्रेता को टनों त्रेता घी में ऐसा संपन्न ही। में करे यज्ञ। तीसरा, दिन में 6 बार 16 सज्जा सज्जा करे द्वापर नियमों युग। का पूजा करते हैं तो, और कृष्ण के नाम। द्वापर युग। सतयुग। कलयुग। ये जो है जस्ट उदाहरण दे रहे हैं कि ये सबसे आसान काम जो है कलयुग में कर सकते हैं। देख सकते हैं बाकी युग जो है अच्छा युग था, उसमें जो है लोग जो है ज्यादा ज्यादा वर्ष तक जीते हैं और उतने उनमें जो है अवगुणता नहीं था। लेकिन कलयुग में देखिए इतने अवगुणता होने के बावजूद जो है कलयुग में जो है एक अच्छी गुण जो थी वो क्या है? मात्र आप हरि नाम करते हुए जो है भगवान के धाम जो है जा सकते हैं, है ना? ये कितना है, ये बाकी युग में जो है देखिए व्यक्ति आप केवल मात्र 100 साल भी नहीं जीते हैं हम लोग, 100 साल भी अगर उदाहरण दे, 100 साल में भी अगर हम हरे कृष्णा महामंत्र का अगर 16 माला डेली जप करते तो इसी जन्म में हम लोग जो है 4 नियम का फॉलो करके भगवान के धाम जो है जा सकते। तो ये कलयुग की जो है महानता जो है वो किसने बताया था, योगा धर्म किसने दिया था, नेक्स्ट श्लोक में हम लोग देखते हैं। तो योगा धर्म की शिक्षा देने के लिए हमें जो है 500 साल स्वयं पहले जो है भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए। और महाप्रभु जो हैं जब भी आते हैं, जब भी भगवान आएंगे तो उनके शास्त्र में वर्णन है। तो आप सभी को मैं बता दूं, ब्रह्मा जी के एक दिन में स्वयं जो ओरिजिनल पुरुषोत्तम श्री कृष्ण भगवान जो हैं उनके रूप में वो नीचे धरती पर आते हैं। तो हम इतना भाग्यशाली हैं कि जिस कलयुग में हम जो हैं जन्म लिए हैं, स्वयं चैतन्य महाप्रभु जो हैं, जो श्री कृष्ण हैं, वो जो हैं धरती पे 500 साल पहले ही जो है नवद्वीप जो है मायापुर में पश्चिम बंगाल में एक जगह है, हम लोग जो है साल में एक बार जो है यात्रा के लिए जाते हैं। नेक्स्ट यात्रा जो है मायापुर धाम की जो है नेक्स्ट अप्रैल में होगी। तो जो भी व्यक्ति जो है कभी गए ही नहीं है, सारे धाम में से सर्वश्रेष्ठ धाम जो है मायापुर को धाम को भी कहा जाता है। कि कौन पढ़ना चाहेंगे? प्रभु जी मैं पढ़ूं। जी माता जी। कृष्ण वर्णम त्रिषा कृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम यत्नै संकीर्तन प्रायै यजन्ति हि सुमेधसा। हरे कृष्ण। कली के इस युग में जो बुद्धिमान है वे हरे कृष्ण महामंत्र का सामूहिक जप करते हैं
भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व की पूजा करते हैं, जो इस युग में हमेशा कृष्ण की महिमा का वर्णन करते हैं। वह अवतार पीले रंग का है और हमेशा उनके पूर्ण विस्तार जैसे श्री नित्यानंद प्रभु और व्यक्तिगत विस्तार जैसे गदाधर, साथ ही उनके भक्तों और सहयोगियों जैसे स्वरूप दामोदर से जुड़ा हुआ है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, धन्यवाद माता जी। बहुत सिंपल सा श्लोक है, हमने बहुत बार कक्षा लिए थे। कौन समझाना चाहेंगे? अब मैं धीरे धीरे जो हूँ आप लोग को समझाना है, हम लोग, मैं सुनूंगा। ये भगवान मेरे कभी पर। भी प्रभु मतलब डिवोटिस के साथ रहते हैं प्रभु, सिर्फ एक कीर्तन पॉइंट। करने के लिए। ओके, बहुत अच्छा पॉइंट। और कोई? युग धर्म की शिक्षा देने के लिए चैतन्य महाप्रभु प्रभु ने अवतार लिया था। हम्म। और कोई भी? सभी सो रहे हैं तो उठ जाएं। मोनिका माता जी, क्या समझ में आता है इस श्लोक में? बहुत बार हम लोग डिस्कस किए हैं, जो पुराने भक्त हैं। सुरेश प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, थोड़ा इधर उधर चले गए थे, पढ़ लेते हैं एक बार। इसलिए मैं कहता हूँ वीडियो ऑन करेंगे तो कक्षा देखते रहेंगे। अब मैं ना ऐसे करके नाम बुलाऊंगा बीच बीच में सभी का, तभी फिर समझ में आएगा। जी माता जी बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। एक मिनट, संगीता माता जी, मोनिका माता जी को बोलने दीजिए, फिर हम आते हैं आपके पास। मोनिका माता जी आप म्यूट पे कह हाँ रहे हैं। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, एक सेकंड। हाँ प्रभु, हाँ प्रभु जी, इससे हम लोग समझ रहे हैं कि कलयुग में एक साथ हरे कृष्णा महामंत्र जप करने का महत्व होता है। कहा जाता है कि भक्तों का संग करना चाहिए। यहाँ पर जो मोक्ष प्राप्ति या ईश्वर को पाने का सबसे इजी जो तरीका होता है वो जप करने का ही होता है। और वह ओके। चैतन्य महाप्रभु जी के बारे में बताया जा रहा है यहाँ पर कि वो उनका रूप कैसा था, पीले रंग का और पूर्ण विस्तार, और जिनके साथ वो थे, जैसे हम लोग पंच तत्व महामंत्र बोलते हैं, उन सभी के बारे में दिया हुआ है। और हरे कृष्णा महामंत्र के विषय के महत्व को बताया गया है, ठीक उसका है। जप करना चाहिए। हरे ठीक है, कृष्णा धन्यवाद प्रभु। माता जी। ओके, मैं समय को देखते हुए एक एक स्लाइड में रहेंगे तो काफी टाइम लग जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। यहाँ पे भगवान चैतन्य महाप्रभु जो है क्यों आए, तो भगवान के बारे में जो है शास्त्र में जो है चारों तरफ में जो है महाप्रभु जो है आने से पहले ही जो उनकी जो है भविष्यवाणी जो हो जाती है। तो वो कृष्ण जो कलयुग में जो आए हैं क्या है? कृष्णा वर्णम त्विषी कृष्णम। मतलब कृष्ण वर्णम का क्या मतलब है? जो कृष्णा जो वर्ड है उसी को जो है वो रिपीट कर रहे, कृष्ण वर्ण, है ना। त्विषा, अब जो है उनके जो रूप के बारे में वर्णन हो रहा है। क्या अक्षरम, यहाँ पे बोल रहे हैं वो जो है क्या है, काले रूप में नहीं। हम देखते हैं ना भगवान श्री कृष्ण जो श्याम रूप में काले रूप में रहते, लेकिन यहाँ पे महाप्रभु जो आए थे कौन से रूप में आए थे? स्वर्ण रूप में। पिघला हुआ सोना का जो आकार रंग रहता है वो रूप में जो है महाप्रभु आए। और क्या करते हैं? संगो पांगो अस्त्रा पार्षदम। जब भी वो महाप्रभु आते हैं वो अकेले नहीं आते, अपने पार्षदों के साथ लेके आते हैं ना। तो कौन कौन थे? पंच तत्व है ना। जैसे हम जो महाप्रभु का नाम से लेने से पहले जो है चैंटिंग से लेते हैं ना, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधरा शिवाशति गौरवता, अपने सभी सेवक के साथ जो है आते हैं। फिर क्या करने के लिए आते हैं? सबसे क्या बोलते हैं? पार्षदम यजना संकीर्तन, आप क्या बोल रहे? संगो अस्त्र। अब महाप्रभु जो आते थे, भगवान जब भी आते हैं तो अस्त्र शस्त्र के साथ आते हैं। अब महाप्रभु आए थे तो कौन सा अस्त्र लाए थे, कौन बताएंगे? हरे संकीर्तन कृष्णा मतलब महामंत्र नाम, हरे नाम। नाम संकीर्तन का जो है अस्त्र लाए थे, ठीक है ना। तो बोलते हैं अब ये जो पार्षदम जो रहते हैं महाप्रभु के साथ जो आते हैं ये बहुत गोपनीय रहते हैं, इनके बारे में सभी नहीं जान सकता है, ये शास्त्र में मेंशन रहते हैं ना। फिर क्या करते हैं? बोल रहे हैं
यज्ञ ना, हाँ बोलते हैं यज्ञ के द्वारा, जो बोलते हैं ना तप, यज्ञ जो देते, आहुति जो देते, क्या चीज का, संकीर्तना प्रायः। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ये जो है, जो यज्ञ जो करते हैं कलयुग में, इसलिए सबसे महान यज्ञ जो है हरे कृष्णा महामंत्र का आप जब जप करते हैं, तो ये एक यज्ञ से कम नहीं है। कितने सारे अस्मदेव ये सारे के बराबर से, उससे भी जो हम देखेंगे यह क्या है। फिर क्या बोलते हैं, यजंती ही सुमेधशः। तो ये बोल रहे हैं वो किस तरह से पूजा करते हैं, जो बुद्धिमान व्यक्ति रहते हैं वो पूजा, इसलिए बोल रहे हैं कलयुग में, इस युग में जो बुद्धिमान है वो हरे कृष्णा मानकर सामूहिक जप जो है करते हैं। तो महाप्रभु जो है जब भी आए हरि नाम को देने के लिए जो है आए, तो महाप्रभु का जो है खुद नहीं आते हैं, रूप में आते हैं। कुछ जो है स्लाइड्स में आपको शास्त्र के अनुसार देते हैं। ये कौन पढ़ना चाहेंगे। एक क्लास है जो है चैतन्य महाप्रभु के ऊपर भी हम लोग लेंगे, जिसमें जो है अन्य अन्य विभिन्न शास्त्रों के अनुसार जो है उनकी भविष्यवाणी हुई थी कि महाप्रभु जो है धरती में आएंगे। उसमें से एक श्लोक बस मैंने इस कक्षा में जो है हम लोग लिए है। ओके, कौन पढ़ना चाहेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं पढ़ूं प्रभु हाँ जी। जी, सुरेश प्रभु प्रिय। शास्त्रों में चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी। सुवर्ण वर्णो हेमांगो वरांगश्चंद नागंदी विराह विषमः शून्यो घृताशिरचलश्चलः। भगवान अर्थात गौर सुंदर के अवतार में एक सुनहरे रंग के हैं। वास्तव में उनका पूरा शरीर, जो बहुत अच्छी तरह से गठित है, पिघले हुए सोने के समान है। उनके पूरे शरीर पर चंदन का गुदा लिपटा हुआ है। वह आध्यात्मिक जीवन अर्थात संन्यास का चौथा क्रम लेंगे और बहुत आत्मनियंत्रित होंगे। वह मायावादी सन्यासियों से इस मायने में अलग होगा कि वह भक्ति सेवा में स्थिर होगा और संकीर्तन आंदोलन का प्रसार करेंगे। हरे कृष्ण हरे प्रभु कृष्ण, जी। धन्यवाद प्रभु। श्लोक में हमने बहुत अच्छे तरह से पढ़ा है। और यहाँ पे बोल रहे हैं महाप्रभु, शास्त्र में मेंशन है, मायापुर में जन्म लेंगे, नवद्वीप में रहेंगे, उनकी माता पिता, सची माता पिता का भी नाम पहले से ही मेंशन है, सारी चीज जो है रहेंगे। और यहाँ पे बोल रहे हैं कि आध्यात्मिक जीवन संन्यास का चौथा क्रम ले। तो चैतन्य महाप्रभु जब इस भौतिक संसार में आए थे तो 48 साल थे, 24 साल जो है उन्होंने बनाया, 24 साल जो है संन्यास लेके, इसलिए संन्यास लो लेके फिर महाप्रभु जो है प्रचार किए थे। कि बोलते हैं कि इस तरह से पहले, अभी देखते हैं सन्यासी को हम देखते हैं तो उनके जब भी आप सन्यासी को देखते हो तो कम से कम जो है उनको नमस्ते करते हैं के लिए, जो अपना जो हो सके दंडवत या पंचम प्रणाम जो भी रहते हैं उसको कर सकते हैं या प्रणाम करें। आजकल की संस्कृति में हम देखते हैं, पहले थे लोगों के बड़े होके हम पैर छूते थे, आजकल तो चलता नहीं है, हाय सर हेलो सर इतना में ही, हाई बाई में ही हो जाता है, वो भी नहीं होता है। तो ये चीज जो है संन्यास महाप्रभु ने लिया था इसलिए ताकि लोग जो है उनको सम्मान कर सकें और उनको जो अच्छे तरीके से बोलते हैं ना, अधिकतर लोग जो रहते हैं ड्रेस के ऊपर भी वैल्यू बहुत देते हैं ना, ड्रेस रहते हैं तो फिर रहते हैं, तो महाप्रभु ने इसलिए संन्यास लिया ताकि जो है उनको सब जो है लोग समझ सकें और फिर जो है लोगों का उद्धार हो सके। तो ये चैतन्य चरितमृत में जो है विस्तार रूप से आदि मध्य और अंत लीला में जो है महाप्रभु की पूरा जीवन की करियर जो है वहाँ पे मेंशन है वहाँ पे। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं जब ये हरे कृष्णा महामंत्र के बारे में बोल रहे हैं तभी से हम देखेंगे तो इससे क्या होता है। ये कौन पढ़ना चाहेंगे। बहुत सुंदर श्लोक है, कोई मीनिंग पढ़ सकते हैं, मैं आपको ये कैसे टोन में गाना है ये भी आपको मैं बता दूंगा। कोई भी ट्राई करना चाहेंगे। मैं पढ़ रही थी। जी माता जी। श्री कृष्ण संकीर्तन की परम विजय हो, जो हृदय में वर्षा से संचित मल का मार्जन करने वाले तथा बारम- बारंबार जन्म मृत्यु रूपी दावानल को शांत करने वाला है। यह संकीर्तन यज्ञ मानवता के लिए परम कल्याणकारी है, क्योंकि चंद्र किरणों की तरह शीतलता प्रदान करता है। समस्त प्राकृतिक विद्या रूपी वधु यही जीवन है, यही आनंद के सागर में वृद्धि करने वाला है, यही नित्य अमृत का आस्वादन करने वाला है। हरे कृष्णा, धन्यवाद माता जी। कौन मीनिंग इसका समझाएंगे। हम लोग बहुत बार इसके बारे में भी, गौर कथा में भी हम लोग इसके ऊपर डिटेल चर्चा किए हैं। जो जो पुराने भक्त जो जुड़े हैं
रश्मि माता जी, इसका मतलब समझाइए। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी माता जी। मतलब जो हरे कृष्ण महामंत्र है वो हमारे हृदय को शुद्ध करता है, और हमारे मतलब जो हृदय में जो मैल है वो मतलब उसको निकालता है, और जन्म मृत्यु से बंधन से मुक्त करता है, और एक शांति जीवन। हरे कृष्णा। ओके, धन्यवाद माता जी। अच्छा ट्राई किया आपने। और कोई बताना चाहेंगे, कोई और पॉइंट जिनको समझ में आया है? उनके शरीर में से शीतलता, किरणों किरणों की शीतलता प्रदान करते हैं प्रभु जी। हम्म। और कोई? हरे कृष्ण। देखिए, कोई भी सही या गलत उत्तर नहीं है। आप जो भी आप ट्राई कीजिएगा, तभी फिर धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे, है ना? और कोई बताना चाहेंगे? सुरेश प्रभु। हाँ? मोनिका माता जी, आप कुछ कह रहे हैं, बोलिए। बोल करके देगा। हरे कृष्ण हाँ प्रभु जी। वो ये बोला जी, बिल्डर बोलने मंत्र का है। उच्चारण करने से जो माइंड, मेरे हिसाब से पता नहीं, जो माइंड कंसंट्रेट करके हम लोग करते हैं तो कहीं ना कहीं वो मन में शांति होती है। और यहाँ पे जैसा कि लिखा हुआ है कि वो बहुत अच्छा लगता है, मतलब सब दिन दुनिया से अलग कंसंट्रेट करके अगर हम लोग करते हैं तो वो एक शांति देता है। और कहीं ना कहीं मन में जो पाप है, मल बैठा हुआ है, गंदगी है, इसको वो धो देता है। क्योंकि सही रास्ते पे अगर हम जाएंगे तो कहीं ना कहीं जो गलत है उससे तो मन हटेगा ही। ओके, हृदय में, और मन हाँ, में। हृदय में। हाँ, हाँ, मन में धन्यवाद। जो भी है मन। हरे कृष्णा। तो आप सभी से निवेदन है, यूट्यूब में ऑलरेडी क्लास है, जिसमें हम लोग ये 8 अष्टकम है। देखिए, चैतन्य महाप्रभु जब भौतिक संसार में आए थे, तो ये शिक्षा अष्टकम जो है, ये भी एक तरह का प्रार्थना है जो चैतन्य महाप्रभु स्वयं लिखे थे। 8 स्टैंजा है, शिक्षा अष्टकम का मतलब है ये शिक्षा जो है। अष्टकम, 8 अष्टकम है, ये प्रथम शिक्षा अष्टकम का है। तो बस यही 8 अष्टकम है जो चैतन्य महाप्रभु स्वयं लिखे थे। अब वो चैतन्य महाप्रभु जो भगवान स्वयं श्री कृष्ण इसमें शिक्षा जो हम सभी को प्रदान कर रहे हैं। तो आप गूगल में या मैं ग्रुप में भेज भी दूंगा। आप डेली जो है, जब भी आपको समय मिले, तो ये सब प्रार्थनाएं हैं जो आप महाप्रभु भगवान से जो है डेली कर सकते हैं। तो ये आप इस तरह से गा सकते हैं। हम लोग मंगल आरती के समय में भी अगर आप लोग आते हैं तो हम लोग यहाँ पे गाते हैं। चेतो दर्पणामारजम भवा महान्दवाग्नगे निर्वापनम श्रेहा चंद्रिका वित्रविद्या वित्रणां विद्यवधू जीवनानम् आनन्दं बुद्धिवर्धनं प्रतिपदं पूर्णस्वादनम् सर्वात्मा स्नापनं परम विजयते श्रीकृष्ण संकीर्तनम। यहाँ पे महाप्रभु जो है बोल रहे हैं, ये जो सामूहिक, जब हम लोग अभी एक राउंड हरे कृष्णा महामंत्र किसी को नाम संकीर्तन करते हैं तो बोलते हैं इस नाम संकीर्तन की हो जय हो, इस महिमा की उनके जो है गुणगान करते हैं, जहाँ पे सभी लोग जो है भगवान के हाँ नाम की, पवित्र नामों का जब बोलते बोलते हैं। ये जब करने से क्या होता है, ये जब करने से हमारे हृदय में जो कई वर्षों, कई कई जन्मों का जो पाप जो है, हाँ वो रहता है। वो किस चीज का है कि हम इस भौतिक संसार में रह के आनंद लगे। तो वो जो दवाग्नि है, वो जो अग्नि है, उसको जो है शांत करता है और उस गंदगी को जो है हटाता है ना? अब ये जो दवाग्नि की बोलते हैं ना, फॉरेस्ट में जब जंगल में जाते हैं, दवाग्नि जब लड़ती है तो वहां पे रहता है। तो हम जो है कई जन्मों से जो है, हाँ, जन्म मृत्यु के चक्र में जो रहते हैं, तो बोलते हैं ये संकीर्तन मूवमेंट जो है हम सभी सभी मानव समाज के लिए जो है एक तरह से यहाँ पे देख सकते हैं कलंकारी है। क्यों के लिए क्या करता है, मानवता के लिए कलंकारी क्यों है?
क्यों के लिए सभी को जो है एक होप देता है। जिस तरह जब देते चंद्रमा से जब आता है तो एक होप देता है कि हम यहाँ से इस भौतिक संसार से जो निकल के जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से जो है निकल सकते हैं। और यहाँ पे लास्ट में क्या बोल रहे हैं, ये आनंद के सागर की वृद्धि करने वाला है और नित्य अमृत का साधन कराने वाला है। तो जब हम भगवान के धाम जप कर देते हैं ना, अब बाकी कुछ भी काम कीजिए या कुछ भी नाम लीजिए, आप कोको कोला कोको कोला कोको कोला बोल के आप देखिए, आपको वो रस महसूस नहीं होगा जो आप हरे कृष्णा महामंत्र में होगा। क्योंकि इसमें क्या है, हम लोग आगे भी इसके बारे में डिस्कस करेंगे क्यों इसमें रस आता है, क्यों हमारे ये हृदय को जो है ये जो है शुद्ध करता है। ओके, मुझे अब थोड़ा जल्दी बढ़ना पड़ेगा, हम लोग आधा स्लाइड में भी नहीं पहुंचे हैं। ओके, ये कौन पढ़ेंगे? हरे कृष्णा, कोई जल्दी जल्दी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हम कर लेते हैं। जी माता जी, मोनिका माता जी पढ़े। हाँ, प्रभु जी सिर्फ मीनिंग या श्लोक भी? आप मीनिंग पढ़ लीजिए, मैं श्लोक में ओके पढ़ दूंगा। ओके। मेरे प्रिय राजा, हालांकि कलयुग दोषों का सागर है, फिर भी इस युग के बारे में एक अच्छा गुण है। केवल हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने से व्यक्ति भौतिक बंधन से मुक्त हो सकता है और पारलौकिक राज्य में पदोन्नत हो सकता है। हरे कृष्ण हरे प्रभु। कृष्णा, हमने देखा कि कलयुग में कितने अवगुणता हैं। तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि भगवान कलयुग में जो है अपने पवित्र नामों में जो है उत्पन्न बोलते, इसलिए बोलते हैं कलिर्दोषे निधे राजन् अस्ति एको महागुणा कीर्तना देवा कृष्णस्य मुक्ता संगा परम व्रजे। अब देखिए, कल्हे है ना, कले जो हम जिस कलयुग में जो रह रहे हैं, दोष निधि। अब यहाँ पे जो है कलयुग जो है बोलते हैं बोलते हैं ना, पूरा एक तरह से दोषों का सागर है, भंडार है ना। अब बोलते हैं बोलते हैं यहाँ पे जो है, बोल रहे हैं हे राजन, अब यहाँ पे बट कलयुग में दोषों का सागर, बट इसमें एक महान चीज है जो बाकी युग में नहीं है। इसमें एक अच्छे गुण है, गुनहा अच्छा गुण है, जो क्या है, अगर कोई भी व्यक्ति मात्र भगवान के पवित्र नाम का चैंटिंग करता है, कीर्तनत, तो बोलता है ऐसा व्यक्ति जो है किसके चैंटिंग करता है, कृष्णस्य मुक्ता संगा। तो भगवान के पवित्र नाम, भगवान के कृष्ण के पवित्र नाम का उच्चारण करने से जो है क्या होता है, व्यक्ति का मुक्ता संगा, वह व्यक्ति जो है मोक्ष को जो है प्राप्त कर देता है और भौतिक जग से जो है निकल के भगवान के धाम जाता है। बोलते क्या बोल रहे हैं, परम परम व्रजहे, मतलब गोलोक वृंदावन धाम जो है, भगवान के आध्यात्मिक धाम जो है वहां जा सकता है। तो ये कलयुग में देखिए अच्छे गुण है, इतना अवगुणता होने के बाद इतने सारे हैं, कम आयु में भी हैं, फिर भी जो है ये पवित्र नाम का है। तो श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि भगवत गीता में एक बार एक व्यक्ति प्रश्न कर रहा था, श्रील प्रभुपाद आप बार बार भगवत गीता में क्यों लिख रहे हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, और सबको बोल रहे चैंटिंग करने। तो बोलते हैं कि हम लोग जो है कई बार जो एक बात को समझ नहीं सकते हैं, हम बोलते हैं मूर्ख होते हैं जो जो नहीं भी समझ जाते हैं, फिर समझने के आपको मालूम है कि करना फिर भी तो नहीं करते हैं। तो एक ही चीज को जो है शिला प्रभुपाद जो है बार बार जो है उसको रिपीट करते हैं। ये कौन पढ़ना चाहेंगे? मीनिंग पढ़ सकते हैं प्रभु जी? जी हरे माता जी। कृष्ण प्रभु जी। कलयुग में भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नामों का महत्व। कलयुग में केवल हरि नाम और हरि नाम से ही उद्धार हो सकता है। हरि नाम के अलावा कलयुग में उद्धार का अन्य कोई भी उपाय नहीं है, नहीं है, नहीं है। हरे कृष्ण जी। अरे हम लोग ये बहुत बार डिस्कस किए, प्रभु जी कौन मैं श्लोक बताएंगे पढ़ूं? इसका माता जी कौन बोल रहे हैं? मैं मंजू माता जी। मंगला माता जी। हरे राम। मंगला माता जी, इसका मीनिंग बताइए, श्लोक छोड़ दीजिए। कलयुग में और कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ हरि नाम से ही हमारा उद्धार हो जाता है। हम्म। हरि नाम के अलावा कलयुग में और कोई उपाय ही नहीं है, कलयुग के हरि नाम के सिवा। तो वही बोल रहे हैं कि इसलिए यहाँ पे जो है इस श्लोक में अगर देखेंगे, और चैतन्य महाप्रभु ये बोल रहे हैं हरे नामा केवलम, बस मात्र हरि नाम के से केवल अगर कोई व्यक्ति जो इसको अपनाता है तो फिर क्या होगा, कलयुग में जो है भगवान के धाम जो जाता है। यहाँ पे कैसे उद्धार कर सकते हैं, इसलिए बोल रहे हैं नास्ति एवं गणित गति अन्यथा। तो यहाँ पे बोल रहे 3 बार बोल रहे हैं कोई अन्य उपाय नहीं है, नहीं है, नहीं है। इसलिए जो है बहुत ध्यान से समझने की इसको कोशिश कीजिए। महाप्रभु यहाँ पे देखिए, जो व्यक्ति नहीं जानते ये पंचतत्व है, यही जो है जो पहला दिन आए हैं क्लास में बहुत सारे नए लोग होते हैं ना, सभी के लिए ये बीच में जो है येलो कलर का ड्रेस पहने हैं, पीला कलर का, ये कौन है, कौन बताएंगे?
चैतन्य महा महाप्रभु। ब्लू कलर का ड्रेस पहने उनके दाएं साइड में ये कौन है? नित्यानंद प्रभु। और उनके साइड में जो है एक साधु रंग के, ये कौन है? गदाधर प्रभु जी। अद्वैताचार्य। ओके। अद्वैता सॉरी। गदाधर। लाल रंग के कौन है? गदाधर। और गदाधर। लाल के बगल में कौन है? श्रीवास। श्रीनिवास ओके, प्रसाद। आप सभी ने बिल्कुल सही कहा। अब ये जो पीले रंग के जो पीताम्बर ड्रेस पहने हैं, ये कौन है? गौरव महाप्रभु जी। चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य चैतन्य महाप्रभु। महाप्रभु कौन है? सब श्री कृष्ण राधा कृष्ण। स्वयं भगवान श्री कृष्ण, जो कि श्रीमती राधा रानी के भाव में यहाँ पर आए हैं, उनके रूप में यहाँ पे आए, ठीक है। दाहिने साइड में जो जो है नीले रंग के वस्त्र पहने हैं, ये कौन है? बलराम जी। नित्यानंद प्रभु या बलराम बलराम जी। जी भी। हाँ, बलराम। यही सेम त्रेता युग में जो है महाप्रभु जो है राम भगवान के रूप में आए, और सेम जो है बलराम जी जो है लक्ष्मण भगवान के रूप में आए, ठीक है। अब ये अद्वैताचार्य जो है, ये कौन है? शिव शिव के होता है भगवान शिव के। और कोई उत्तर? नारद जी। नारद जी के और कोई उत्तर? गदाधर पंडित। और कोई उत्तर? ये मैं अद्वैताचार्य के बारे में बात कर रहा हूँ, कौन है ये? बहुत भगवान बार मैं शिव कक्षा में शिव बताया हूँ। शंकर है। क्या बोल रहे हैं? बहुत सारी आवाज आ रही है, मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। भगवान शिव है प्रभु जी। भगवान शिव है। और कोई? भरत जी। देखिए, नारद प्रभु जी। मैंने कितनी बार बताया है कक्षा में, या तो आप लोग सुनते नहीं है या तो याद नहीं है। दो चीज हो सकता है। मैं एक बार फिर से, इसलिए है ये भक्ति रुक्षा यही है कि हम लोग समझें, और हम समझे कि हम कितना सुन रहे हैं और उसको अपने जीवन में हम कितना याद कर रहे हैं। सो लिख भी सकते हैं, अद्वैताचार्य जी और कोई नहीं है, ये महाविष्णु और सदा शिव के जो है दोनों मिश्रण है। अद्वैताचार्य ही के प्रार्थना के कारण जो है चैतन्य महाप्रभु जो है इस धरती पर आए थे। ये प्रार्थना किए थे गंगा जल लेके, शालिग्राम शिला लेके, तुलसी के प्रार्थना किए थे महाप्रभु की कि कलयुग जो है स्टार्ट हो गया है, लोग जो है एक दूसरे को मार रहे हैं, महाप्रभु आप कब आएंगे? तो 50-60 साल के बाद जो है उनके प्रार्थना के बाद जो है महाप्रभु जो आए थे, ठीक है। गदाधर पंडित कौन है? श्रीमती राधा रानी। हम्म, जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण रहेंगे, श्रीमती राधा रानी भी रहेंगे। ओके, और ये श्रीवास ठाकुर कौन है? नारद मुनि। ये ना नारद। ये है, ठीक है। चलिए, तो आप याद रखिएगा, यही जो होता है ये पंच तत्व जिसको बोलते हैं। इसलिए हम पंचतत्व को पहले मंत्र का उच्चारण करते हैं, और फिर जो है हम लोग जो है भगवान का हरे कृष्णा का मंत्र लेते हैं। ओके, किंको किंको गोलोक वृंदावन धाम जाना है? मुझे जाना है प्रभु जी। हरि बोल। सबको जाना है प्रभु जी। सबको जाना है? मुझे जाना है प्रभु जी। तो मैं आप सभी को फोन नंबर दूंगा और टिकट आज काटने बोलता हूँ। कौन सभी राजी हैं काटने के लिए? जी हाँ जी, प्रभु। हाँ प्रभु जी। तो गोलोक से टिकट और पक्का टिकट है, क्या है? हरिनाम। सभी के पास जब है और ये है, हरिनाम। तो इनको आप डेली करेंगे तो ये टिकट जो है आप जो है कर लेंगे। तो अब जिस लेवल पे है सबको क्या है, 16 राउंड पे लेवल पे आना है। फर्स्ट राउंड, 4 राउंड, 2 राउंड, 3 राउंड, जहाँ पे भी आप अधिक अधिक समय देंगे तो फिर क्या आएगा, ये पक्का की टिकट है। शिला प्रभुपाद जो बोल दिए हैं वो कंफर्म है। 4 नियम आप पालन कीजिए, 16 कीजिए, तो सबसे आसान और सबसे पक्का टिकट जो है देंगे। तो अब हम देखते हैं जब जो है इसके बारे में हम समझे। इसके ऊपर भी हम लोग जो है 2 स्पेशल चैंटिंग जपा वर्कशॉप के ऊपर क्लास लिए हैं। आप लोग जो है डिटेल में वहां पे भी जाके देख सकते हैं। तो जब करना सबसे शुभ कार्य है, कोई पढ़ना चाहेंगे? मैं पढ़ प्रभु जी। हाँ हरे जी कृष्ण। प्रभु, सत्येंद्र प्रभु पढ़िए। जप करना सबसे शुभ कार्य है। यदि कोई सूर्य ग्रहण के दौरान 10 करोड़ गायों का दान भी कर दे, लाखों वर्षों तक गंगा और यमुना के संगम पर निवास करे, या ब्राह्मणों को सोने का पहाड़ दान कर दे, तो भी उसे हरे कृष्ण के जाप से प्राप्त पुण्य का 100वां हिस्सा भी नहीं मिलता। हरे कृष्णा। हरे देखिए कृष्णा कितनी प्रभु। महत्वपूर्ण चीज है। ओके, पहला क्या है यहाँ पे? पहला चीज क्या है, कौन बताएंगे? पहला पॉइंट क्या है? कोई हरे कृष्णा महामंत्र का जप करता है, कौन समझाएंगे पहला पॉइंट? 10 करोड़ गाय का दान करना प्रभु। कब? सूर्य ग्रहण में। सॉरी।
है ना, ग्रहण जब भी होता है तो दान देते हैं, तो उसके बाद जो है पुण्य मिलता है। तो 10 करोड़ गाय। दूसरा पॉइंट क्या है? गंगा जमुना और संगम पर यमुना में नमस्ते स्नान करो। हाँ, कितने लाखों साल तक? लाखों वर्षों। है लाखों ना। वर्षों तक। लाखों हमारी वर्षों एज, तक। हम कलयुग में कितना साल जी सकते हैं? 100। ज्यादा से ज्यादा 100। 10 करोड़ गाय आपके पास है? नो प्रभु जी। एक भी नहीं है प्रभु जी। एक संगम भी में आप नहीं रह है। सकते हैं? नहीं रह नहीं सकते। नहीं। तीसरा पॉइंट क्या है? ब्राह्मणों को सोने का ब्राह्मणों को महादान सोने का देना। महादान दे। कोई 2-3 किलो सोना दान कर सकता है मुझे? मैं मंदिर में दे दूंगा, श्रीमती राधा रानी और गौरंगी बेंगलोरेश्वर को। कोई प्रभु दो दान कर तीन सकता किलो है? दो किलो तो देखा ही नहीं ना। ओके। तो यहाँ पे तीसरा क्या है? ब्राह्मणों को सोने का पहाड़ दान करना। तो देख सकते हैं हम जिस युग में रह रहे, तो हम कहीं भी हैं, सौभाग्य हमारा नहीं कि हम तीनों कर सकते। तो बोलते हैं तो भी उसे हरे कृष्ण का मात्र से प्राप्त पुण्य का 100वां, 100 भाग में 100 भी जो है, जो व्यक्ति एक बार मात्र हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, बस ये बोलने से जो आपको पुण्य जितना प्राप्त होता है, ये तीनों को जो है आप दान देने के बावजूद भी आपको नहीं मिलेगा। तो हम देख सकते हैं कि जप करना कितना शुभ कार्य होता है ना। तो आपसे कौन कौन प्रतिज्ञा लेंगे क्या से, कि जो भी है शिक्षा सेरेमनी हम लोग करते हैं, आप लोग अपना अपना राउंड जो है बढ़ाने का कोशिश करेंगे, 3 महीना, 6 महीना में, 1 महीना में, जहाँ पे भी है। जो 1 राउंड में है, नेक्स्ट मंथ 2 राउंड कीजिए, जो 2 में है 3 कीजिए, 4 कीजिए, 5 कीजिए। अब जो देखिए, क्योंकि हम लोग को पता नहीं कि हमारे पास आयु कितनी है। जो भी जितनी भी आयु बचती है उसमें से आधा समय जो है हम ऐसे प्रजल्पा करने में ही गुजार देते हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण है, एक बार हमें मनुष्य का अवसर मिला है, इसको जो है कृपया करके उसे बर्बाद ना कीजिए। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। ये कौन पढ़ेंगे? जब करने से क्या कोई होता नहीं है? पढ़े तो नहीं पढ़े। हरे कृष्णा प्रभु जी। संगीता माता जी पढ़िए। जी प्रभु जी। जप करने से व्यक्ति आसानी से कृष्ण प्रेम प्राप्त कर सकता है। सभी विभिन्न साधनाओं में भक्ति के 9 रूप है। श्रवणम, कीर्तनम आदि सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि उनमें कृष्ण को देने और उनके लिए परमानंद प्रेम करने की महान शक्ति है। इन 9 साधनाओं में से नाम संकीर्तन सर्वोत्तम है। बिना अपराध के पवित्र नाम का जप करने से व्यक्ति बहुत आसानी से कृष्ण प्रेम का अमूल्य खजाना प्राप्त कर लेता है। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। आधा घंटा है, ज़्यादा समय नहीं, और स्लाइड्स बचे हुए और कुछ हैं, तो मैं इस डिटेल में इसमें नहीं जा रहा हूँ। ये आप यूट्यूब में रिकॉर्डिंग्स ऑलरेडी हैं, नवदा भक्ति के ऊपर हम लोग डिटेल में किए हैं। तो आप सभी से मैं प्रश्न पूछूंगा। ये नवदा भक्ति है ना, नवदा भक्ति है। नवदा भक्ति का एक एक जो है प्रमुख अंग होता है ना, प्रमुख अंग होता है, और वो किस तरह से जो है हम जो है भक्ति में जो है जा सकते हैं। तो सबसे आसान ये जो 9 जो है श्रवणम कीर्तनम जो दिया है, 9 तरह का नवदा भक्ति जो दिया हुआ है। तो नवदा भक्ति में मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ, देखता हूँ किनको किनको याद है। जो मैंने कक्षा हम लोग जो लिए अटेंड किए हैं, बहुत बार हम लोग अटेंड किए हैं। मकसद ये है कि इनमें से कोई भी अंग को आप अपने जीवन में अगर अपनाते हैं तो भगवान के धाम को जो है प्राप्त कर सकते हैं। 9 का 9 करना अनिवार्य नहीं है, अगर 9 के 9 कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक को भी आप अगर थोड़ा सीरियस लेके कर लें तो आप भगवान के धाम जो है जा सकते हैं। ओके, यहाँ पे आया श्रवणम। श्रवणम का उदाहरण क्या है? कौन बताएंगे? कानों से सुनना। सुनना, कानों से सुनना। परीक्षित मैं महाराज। मीनिंग नहीं पूछा, मैं परीक्षित पूछा महाराज। उदाहरण। परीक्षित परीक्षित महाराज। महाराज बोलो। है ना। परीक्षित महाराज। कितने सुनना। सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बताते हैं, है ना। और श्रवणम कीर्तनम का क्या है? श्रवणम कीर्तनम क्या श्रवणम है? में कीर्तन। सुखदेव गोस्वामी। हाँ, लेक्चर देना भी ये एक जो है शुद्धे गोस्वामी इसमें आते हैं। और हम सबसे महा देख सकते हैं कीर्तनम जो है, जो चारों तरफ गांव गांव शहर शहर में जो है प्रचार किए। कौन थे कीर्तनम? प्रभु का। हम्म, चैतन्य महाप्रभु जो थे, और उनका ये इच्छा था कि गांव गांव कोने कोने में सब जगह जो है प्रचार हो। और श्रीला प्रभुपाद जो है सभी जगह जाके जो है किए।
ये जस्ट रिसेंटली एग्जाम्पल, कीर्तन करना है ना, श्रवणम और कीर्तनम जो है, ये जो है सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज दोनों में आता है। श्रवण कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, सॉरी परीक्षित महाराज, और सुखदेव गोस्वामी जो है कीर्तन कर रहे थे। हरि कथा भी वो भी कीर्तन में आता है। आप सभी जो है, अभी जो हम लोग कक्षा कर रहे हैं, आप लोग जब बोल रहे हैं तो मैं सुन रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ तो आप सुन रहे हो, तो ये श्रवणम कीर्तनम में आ जाता है। सबसे आसान जो है क्या है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये जब हम करते हैं तो दोनों जो है श्रवणम कीर्तनम होता है। ठीक है ना। अब श्रवणम कीर्तनम के बाद जो है तीसरा अंग जो आता है वो क्या है, और कौन बताएंगे, और उसका उदाहरण क्या है? स्मरणम, नामस्मरणम। स्मरण का उदाहरण क्या है? प्रहलाद महाराज। कौन बोल रहा है? प्रभु जी मायरा बोल रही है। हाँ, मायरा मम्मी से भी आंसर देने के लिए बोलना है, ठीक है। अभी मायरा नेक्स्ट आंसर नहीं दोगी, मम्मी बोलेगी। चौथा क्या है नवदा भक्ति का? पाद सेवनम, पाद सेवनम प्रभु जी। मम्मी बोलिए। लक्ष्मी, लक्ष्मी जी। अर्चनम। अर्चनम मतलब क्या होता है? पाद सेवनम। ये कौन सा होता है? अर्चना मतलब पाद सेवन नहीं, अर्चना मतलब भगवान की पूजा करना। ये क्या होता है? जैसे देते हैं मंदिर में ब्राह्मणा जो रहता है, ये आप अपने घर में जो है भगवान की पूजा करते हैं, ठीक है। देखिए ये जो है मायरा है, जो हम लोग लक्ष्मी छोटे बच्चे की महाराज। क्लास लेते हैं ना, तो उनको याद करवाते हैं। तो आप लोग भी, ये प्रश्न मैं क्यों कर रहा हूँ, या हम लोग जब होते हैं एक तरह से क्लास लेके निकल जाते हैं, आप लोग जो है लिख सकते हैं, याद करिएगा। इस तरह से जो है आप प्रचार कर सकते हैं, ठीक है। पचमा क्या है? वंदनम। मैं उदाहरण दे रहा हूँ, वंदनम मतलब क्या होता है? नमस्कार करना। नमस्कार करना, भगवान की महिमा का गुणगान करना। उदाहरण क्या है? सबसे श्रेष्ठ वंदनम में किसका आता है? मायरा माता जी, मायरा माता जी। अक्रूर जी। अक्रूर जी है, कुंती महारानी है ना। फिर आप सभी जो है भगवत गीता का डेली जो है रिसाइट कर सकते हैं, इसको जो है वंदनम के अंदर आता है। छठा क्या है? हनुमान जी। कौन से में आते हैं? दास्यम, साख्यम। दास्यम। 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 ओके। दास्यम। और आप लोगों के पास कितने कितने दोस्त हैं? सभी के पास दोस्त हैं? जी। तो ये भी इनमें से जी हाँ गुण है, प्रभु जी। साख्यम। ठीक है, सतमा आ गया, साख्यम। आठवां क्या हो गया? आत्मा निवेदन। आत्मा निवेदन का उदाहरण क्या है? बलि महाराज। महाराज। बलि सर्वज्ञ। महाराज किसको किए थे? बलि वामन को, महाराज है ना। ब्राह्मण ने बलि किया। महाराज। हाँ और वाह। आखिरी क्या है? पाद सेवनम। पाद सेवनम हम उसका उदाहरण क्या है? लक्ष्मी महारानी। लक्ष्मी महारानी, लक्ष्मी देवी, माता लक्ष्मी, है ना। तो आप सोच सकते हैं कि बाकी सब तो हम कभी ना कभी कर सकते हैं, तो हम पाद सेवनम हम कैसे कर सकते हैं? तो हम इस भौतिक संसार में भी रह के पाद सेवनम कैसे कर सकते हैं, कौन बताएंगे? गुरु की सेवा वी कैन करके डू कर। चैरिटी प्रभु, चैरिटी। चैरिटी करने से पाद सेवनम। हम तो टेम्पल जाके नहीं कर सकते प्रभु। ओके, आपने उत्तर दिया प्रभु, पहला लाइन जो बोले। आपने बोला ना चैरिटी करना कहाँ जाके। मतलब टेम्पल जाके मतलब कृष्णा प्रचार के लिए चैरिटी दे रहे थे। ओके, चैरिटी ठीक है। आप भगवान जो अपना पैर यूज करते हैं मंदिर जाने के लिए संडे को या किसी दिन भी, ये पाद सेवनम में आता है ना। अपना पद को कर रहे हैं। अब जैसे है हम लोग कार्तिक के महीना में यात्रा जा रहे हैं, तो यात्रा में अब जो भी व्यक्ति जाता है ये पाद सेवनम में आता है। घर में रह के डेली कैसे अभ्यास कर सकते हैं? तुलसी महारानी का परिक्रमा लेते हुए। तुलसी महारानी का जब आप घर में परिक्रमा लेते हैं तो ये भी पाद सेवनम में आता है, ठीक है। तो ये हो गया नवदा भक्ति हो गया। आप क्या बोल रहे हैं? सर्वश्रेष्ठ क्योंकि कृष्ण को देने और उनके लिए परमानंद प्रेम करने के लिए महान शक्ति है। जब करने से व्यक्ति जो है आसानी से कृष्ण प्रेम पा सकता है। नवदा भक्ति में जो है अलग अलग लेवल भी आते हैं। अब नवदा भक्ति जो 9 टाइप ऑफ डिवोशनल सर्विस हुआ, कृष्ण प्रेम जो है सबसे अंतिम है। हम सभी क्या है, साधक भक्त हैं। अभी हम लोग कोशिश कर रहे हैं, अंत स्टेज क्या है? प्रेम पाना है,
कृष्ण प्रेम, और उसको पाने के लिए क्या, इन 9 साधनों में से नाम संकीर्तन जो है सबसे सर्वश्रेष्ठ है। क्या है वो? भक्ति के 9 में श्रवणम कीर्तनम हरे कृष्णा महामंत्र है। अब ये बोलते हैं जब हम बिना अपराध के पवित्र नाम का जप करते तो व्यक्ति जो है बहुत आसानी से कृष्ण प्रेम का अमूल खजाना प्राप्त हम देते हैं। जब हम नाम को हम जब बिना अपराध के करें, 10 तरह का अपराध भी होते हैं, हम लोग कभी और आगे के सेशन में जो है भक्ति रक्षा में ये आएगा, है ना, और 10-20 सेशन के बाद जो है आएगा। तो वहां पे हम डिस्कस करेंगे तो हम कैसे जो है नाम अपराध रहित रह के कर सकते हैं। ठीक है, तो तब हम जो है कृष्ण प्रेम को पा सकते हैं। ठीक है, अब मैं सोचा इसमें टाइम नहीं लूंगा, लग गया। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जल्दी जल्दी थोड़ा सा बढ़ेंगे। ओके, ये प्रश्न का उत्तर कौन देंगे? आप कैसे तय करते हैं कि बीमारी के लिए कौन सी दवाई लेनी चाहिए? जब भी कोई बीमारी होती है, हमें मान लीजिए, मैं उदाहरण दे रहा हूँ, बुखार है, तो आप कैसे डिसाइड हम करते हैं? डॉक्टर डॉक्टर के पास जाते हैं प्रभु जी। डॉक्टर अथवा वैद्य के पहले तो निर्देशानुसार। प्रभु जी गोली लेते हैं, कालपोल घर पे ही ले लेते हैं। अच्छा, वो कौन बताया था कि कॉलपुल लेना है? डॉक्टर। ओके। अच्छा, मान लीजिए आपको कालपुल के बारे में मालूम हो गया, कालपुल हो गया, पैरासीटामॉल हो गया, डोलो हो गया। अगर मान लीजिए डिसेंट्री हो रहा है, पेट खराब है, तो कौन सी दवाई लेंगे? पेट की वैद्य वैद्य से पेट की पूछेंगे। दवाई प्रभु। हाँ, डॉक्टर पेट के की पास दवाई क्या है? जाएंगे। अभी अभी आपने बोला ना कालपुल। मैं पूछ रहा हूँ पेट की दवाई क्या है? वो तो नहीं पता प्रभु वैद्य जी। से सलाह लेंगे प्रभु जी। देखिए यहाँ पे उदाहरण है। एक सेकेंड, कहाँ गया स्क्रीन शेयर? ओके, मैं फिर से शेयर कर रहा हूँ, शेयर। आपको दिखेगी तो आप बताइएगा। ओके, तो यहाँ पे इसका उत्तर है, दवा खरीदने के लिए हमें क्या करना चाहता है? प्रभु जी ने कहा डॉक्टर के पास या वैद्य के पास जाना है, तो हमें जो प्रमाणिक डॉक्टर जो रहता है उसके पास जाके प्रिस्क्रिप्शन लेना पड़ता है। फार्मेसी में जाते हैं तब दवाई वो देंगे, बोलते हैं। हालांकि हमें खरीदने के लिए डॉक्टर के पर्चे की आवश्यकता पड़ती है। जब वो डॉक्टर नहीं देंगे तो कई ऐसे जो हैं मेडिसिन रहते हैं, जब तक डॉक्टर नहीं लिखेंगे तो उसको जो है ड्रग्स या दवाई को रहता है जब नहीं देते हैं। उसी तरह यहाँ पे कृष्ण भगवान के असंख्य नाम है, लेकिन भगवान ब्रह्मा ने हरे कृष्णा महामंत्र का सिफारिश किया था। अब ये छोटा सा कहानी है, और ये जो है नारद पंचतंत्र में, और इवन कहते हैं शास्त्रों में जो है, कली उपनिषद में जो है, नारद पंचतंत्र कली उपनिषद में जो है, कलयुग स्टार्ट होने से पहले जो है, देखिए सबसे हमारे जो शुभ चिंतक हैं नारद मुनि है। नारद मुनि जो है वो अपने पिता ब्रह्मा जी के पास बोलते कलयुग आने वाला है, कलयुग के इतने अवगुणता हैं, तो लोगों का उद्धार कैसे होगा? तो यहाँ पे दोनों के बीच में संवाद होता है। तो यहाँ पे बोलते हैं हरि नाम एक महा औषधि है। हरे कृष्ण, आप सभी को दिख पा रहा है क्या? जी प्रभु जी दिख रहे हैं। दिख रहा है प्रभु। मुझे लग रहा है वीडियो एक में फ्रीज हो गया। ओके, हाँ। तो यहाँ बोल रहे हैं, हरि नाम एक महान औषधि है, भौतिक अस्तित्व के रोग को ठीक करने के लिए एक महान औषधि है। देखिए हम सभी जो हैं, हमें लगता है कि हम यहाँ पर हैं, भौतिक संसारी जो है एक हॉस्पिटल की तरह है, शिला प्रभुपाद भी कहते हैं। और हमें जो है यहाँ इस रोग से ठीक होना है तो हमें इस दवाई की प्रिस्क्रिप्शन लेने पड़ता है। डॉक्टर कौन है? स्वयं भगवान श्री कृष्ण जो है, जो इस भौतिक संसार को बनाए हैं, वो बता रहे हैं कि है ना, ये औषधि अगर आप लेंगे तो फिर क्या रहेंगे, इस भौतिक संसार के हॉस्पिटल से जो है मुक्त होके जो है आप हमेशा रोगग्रस्त से जो है मुक्त हो जाएंगे। तो ये कौन सा है? दवाई का नाम क्या है? आप सभी ने बोला ना, पेट दर्द का है, ये है, बुखार का ये है। तो दवाई का नाम क्या है, कौन बताएंगे? हरे हरे कृष्ण कृष्ण महामंत्र। हरे महामंत्र। कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे राम हरे हरे राम 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 हरे राम। राम हरे राम। हरे हरे कृष्ण हरे। महामंत्र जो है भगवान ब्रह्मा द्वारा अनुशासित किया गया था नारद भगवान को। जब नारद जो है, नारद भगवान जब है उनसे पूछे थे ब्रह्मा जी से, ये क्या है, यहाँ पे हम देखते हैं, आइए। ओके, यहाँ पे है हरे कृष्ण का जाप हम क्यों करें। आप बहुत सारे व्यक्ति जो जाप नहीं कर रहे, अधिकतर आप लोग में से सभी जाप कर रहे हैं। लेकिन अगर आपसे कोई व्यक्ति प्रश्न करता है, आपसे कोई पूछता है कि हम मैं क्यों जाप करूं, या इस जाप करने से क्या होगा, तो ये जो है यहाँ पर उत्तर इसने दिया है। कोई पढ़ना चाहेंगे? जो नहीं पढ़े हैं अभी तक, उनको मौका मिलना चाहिए।
मैं पढ़ू प्रभु? हरे मैं नहीं कृष्णा। शकुंतला माता जी पढ़िए, माता शिफाली माता जी नेक्स्ट पढ़ लीजिएगा। जी प्रभु। हरे कृष्ण का जाप क्यों करे, कली संतान उपदिश उपनिषद। पूरी दुनिया की यात्रा करने के बाद शील नारद मुनि उस समय भगवान ब्रह्मा उनके अपने पिता और गुरु के पास पहुंचे। जब द्वापर युग समाप्त होने वाला था, उसने उसने उससे पूछा, हे प्रभु, सभी जीव कैसे कली के सबसे अवकर्मित युग से जो की शुरू होने वाला है, खुद दुख को मुक्त करने में समक्ष होंगे। भगवान भगवान ब्रह्मा ने उत्तर दिया, आपने मानवता के लाभ के लिए सबसे महत्वपूर्ण और प्रासंगिक प्रश्न पूछा है। अब मैं आपको वैदिक साहित्य का सबसे सबसे छुपा हुआ रहस्य बतलाऊंगा, जिसकी मदद से हर एक कोई आसानी से कली के इस सबसे खतरनाक युग को पार कर सकता है। केवल मूल भोक्ता और परम पुरुषोत्तम भगवान नारायण के दिव्य नामों का जप करने से कलयुग के सभी पापों का नाश हो जाएगा। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। धन्यवाद माता जी। ओके, सभी क्लियर है, इसमें कुछ है नहीं समझाने के लिए, हम आगे बढ़ते हैं। ये ठीक है। ये कौन पढ़ेंगे? शिफाली माता जी। जी। जी प्रभु जी। आवाज आई प्रभु? हाँ जी माता जी, आ रहा है। हरे कृष्ण का जाप क्यों करें, कली संतानारण उपनिषद। नारद पुनः पाप राजा तन नाम किम इति। कली संतानारण उपनिषद। नारद मुनि ने फिर पूछा, भगवान के वे विशिष्ट नाम कौन से हैं जो कलयुग में सबसे प्रभावी प्रभावी हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद। इसका उत्तर देते हैं ब्रह्मा जी, क्या देते हैं? ओके, कौन पढ़ना चाहेंगे? ओके, आप मीनिंग पढ़ सकते हैं, मैं श्लोका बाद में पढ़ लूंगा। कोई पढ़ना चाहेंगे जो नहीं पढ़े हैं अभी तक? जी मैं पढ़ूं प्रभु जी? हाँ, प्रियंका माता जी पढ़िए। भगवान ब्रह्मा ने उत्तर दिया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। यह 16 शब्द मंत्र विशेष रूप से काली के समस्त कल्मशों के पूरी तरह से नष्ट करने के लिए है। कलयुग के दूषित होने से अपने आप को बचाने के लिए सभी वेदों में 16 शब्दों के इस मंत्र के जाप के अलावा कोई विकल्प नहीं है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, धन्यवाद माता जी। तो यहाँ पे बोल रहे शाहवाचा हिरण्यगर्भ, मतलब भगवान ब्रह्मा जी को जो है उनको भी एक हिरण्यगर्भ भी कहा जाता है। यहाँ पे शाहवाचा मतलब हिरण्यगर्भ ब्रह्मा जी ने कहा, क्या कहा? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, इति शोदक्षम नाम नाम। तो ब्रह्मा जी क्या कर रहे हैं? ये जो 16 शब्द मंत्र है, विशेष रूप से जो है कली का समस्त क्या कर रहे हैं? बोल रहे कली कलमशा नाशनम। कलयुग में जो है जितना भी अवगुणता क्यों ना हो, ये जो है कली का जो है नाश कर देता है। कली का जो है क्या करता है? ये 16 अक्षर जो है, कली के समस्त कलमश जितने भी दुख क्यों ना हो, सारे चीज को जो पूरी तरह से जो है नष्ट कर देता है। फिर क्या बता रहे हैं? हाँ, नष्टानाम नट्टा परत्र प्रायः। बोल रहे कलयुग के दूषित होने से अपने आप को बचाने के लिए सभी वेद में ये जो 16 शब्द के इस मंत्र को जाप के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। सर्व वेदेषु दृश्यते। तो इन शॉर्ट में बता रहे हैं। और ब्रह्मा जी और इनके बीच में जो इनसे पहले भी पूछते हैं, तो पहले ब्रह्मा जी बताते हैं कि कलयुग में लोगों को उद्धार के लिए क्या करना है? माला पे जप करना है। फिर जब है ब्रह्मा जी से जो है नारद मुनि बोलते हैं कौन सा किसका नाम लेना है, तब ब्रह्मा जी जो है बोलते हैं कि ये नाम लेने से जो है जो लोगों का जो है उद्धार जो है हो जाता है, और कोई विकल्प नहीं। हम लोग डिटेल में नहीं जा रहे, आप जो है सभी समझ गए होंगे इसके। अब जो हम लोग हरे कृष्णा महामंत्र का जो जप करते हैं, इसका मीनिंग हम लोग समझने का प्रश्न करते कोशिश करेंगे। आपसे कभी कोई पूछेगा तो फिर आप जो है इसका उत्तर देखिए। हरे कृष्णा महामंत्र में ये जो है 16 अक्षर जो नाम जो अभी हमने देखा है, ये क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे जो अक्षर है वो कितनी बार आता है? कौन बताएंगे?
8 बार आता है प्रभु जी। ठीक कृष्ण है। कितनी बार आते हैं? 4 टाइम्स प्रभु जी, राम 4 टाइम्स। राम 4 टाइम, ठीक है, तो ये 16 अक्षर नाम है। ओके, मैं देखता हूँ कौन शांत है, उनको बोलता हूँ। रेखा माता जी, माता जी आपको किसी हरे से बात कृष्ण करना प्रभु जी। होता है तो क्या करते हैं? आपको किसी व्यक्ति से, कोई माता जी प्रभु जी से बात करना होता है तो आप क्या करते हैं? रेखा माता जी, अगर आप कह रहे हैं तो हमें सुनाई नहीं दे रही है। ना प्रभु जी, सुन रही हूँ मैं। ये प्रश्न है, मैं आपसे कर रहा हूँ, आपसे, आपको किसी से बात करनी होती तो आप क्या करते हैं? हम फोन करते हैं, फोन पे बहुत बात सरल उत्तर, करते हैं। कौन से बात करते हैं ना? तो फोन में बात करने के पहले कुछ चाहिए रहती है, उनकी नंबर चाहिए होती है ना? नंबर 6 होते हैं, फोन को लेना पड़ता है, हाँ। नंबर निकालना पड़ता नंबर है। के डिजिट कितने रहते हैं? 10। 10 रहता है, तो आप उस 10 अक्षर को दाबते हैं तो फिर क्या होता है, जिस व्यक्ति से भी बात करना कर सकते हैं ना? हाँ प्रभु जी। तो इसी तरह ये भगवान का फोन नंबर है। जब भी आपको भगवान से बात करना हो तो ये 16 अक्षर का नंबर जो है, सुबह सुबह या कभी भी डायल कीजिएगा। आपको विश्वास नहीं होगा, जब भी आप ये हरे कृष्णा महामंत्र का उच्चारण करते हैं तो श्रीमती राधा रानी या भगवान श्री कृष्ण जो है आपके जीभा पे आके जो है डांस करते हैं। ये 1-to-1 मीटिंग है। हम लोग जो नाम अपराध के बारे में बात कर रहे थे, तो कई बार मान लीजिए मैं अमरे प्रभु से बात कर रहा हूँ, ठीक है ना? और अमरे प्रभु से बात कर रहा हूँ, सुरेश प्रभु आ गए, सुरेश प्रभु फिर आने लगे, और फिर मैं अमरे प्रभु को छोड़ के सुरेश प्रभु से फिर बात करने लगूंगा। अमरे प्रभु, आपको अच्छा लगेगा? आपसे मैं बात कर रहा था, आप कुछ पूछ रहे थे, आपको छोड़ के मैं सुरेश प्रभु से बात करने लगूंगा, कैसा लगेगा आपको? अच्छा ही लगेगा प्रभु। अच्छा नहीं लगेगा। है ना? यही रीजन है, जब हम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम, तो हम जो है श्रीमती राधा रानी भगवान श्री कृष्ण को बुला रहे हैं। अब वो जब आ रहे हैं हमारे साथ रह के, 1-to-1 हम मीटिंग कर रहे हैं, हमारे जीवा पे जब बैठे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, दूसरे काम करने लगते हैं, हरे कृष्णा, अरे सब्जी ले आना, दूसरे वो कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, बाकी हरे कृष्णा महामंत्र जब हम जपा करते हैं उसी समय हम सारे काम करते हैं, है ना? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होता है कि एक एक अक्षर को, जो हम बोल रहे हैं श्रवणम कीर्तनम का बात कर रहे थे, जो बोल रहे हैं उसको सुनना है। हम लोग नहीं कर पाते, मैं भी नहीं कर पाता हूँ, कोशिश करते हैं, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, गलती होती है, फिर से करना है। तो ये जो 16 अक्षर जो नाम है, कई बार जो है बोलते हैं, हरे का अर्थ आता है कृष्ण की दिव्य ऊर्जा, जैसे श्रीमती राधा रानी के नाम से भी जानते हैं। आप अधिकतर देखेंगे क्यों है, शिला प्रभुपाद इसके बारे में बताते हैं, कृपा में प्रभु स्पेशली बोले थे जब भी आप क्लास लो तो इसके बारे में भी जरूर बताने के लिए। कई बार जो रहता है, वृंदावन में अब जाओगे तो वहां पे बोलेंगे राधे राधे, है ना? राधे राधे बोलते आप सुनेंगे। तो राधे राधे आप बोलेंगे तो उनका वो भाव है, वहां जो जो व्रजवासी रहते हैं वो कह सकते हैं, उनका भाव है, समझेंगे, क्योंकि श्रीमती राधा रानी यहाँ पे प्रधान है, सभी को देते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम राधे राधे बोलते हैं, हमको पुण्य तो मिलता है, श्रीमती राधा रानी भी रहते हैं, कृष्ण जो है खुश होते हैं, लेकिन श्रीमती राधा रानी है वो खुश नहीं होती है। श्रीमती राधा रानी क्यों खुश नहीं होती हैं? क्योंकि उनका नाम लिया जा रहा है, भगवान श्री कृष्ण का नाम नहीं लिया जा रहा है। तो जब हम बोलते हैं हरे कृष्णा, तब श्रीमती राधा रानी जो है बहुत खुश होते हैं, क्योंकि उनका नाम से जो है कृष्ण का जो है, हरे कौन है, वो श्रीमती राधा रानी है। तो जब भी आप देखेंगे कोई भी मंदिर में, आप देखेंगे क्या होता है, राधा कृष्ण, राधा श्याम सुंदर, राधा माधव, पहले जो है भगवान की जो दिव्य ऊर्जा है, जो शक्ति है, वो उनका नाम पहले बोलते हैं ना, सीता राम। तो इस तरह से रहते हैं। तो कई बोलते हैं कि आप लोग कृष्ण कृष्ण कर रहे हैं, भगवान श्रीमती राधा रानी का जो है नाम नहीं लेते। तो हरे जो है वो और कोई नहीं, श्रीमती राधा रानी, उनका नाम से जाना जाता है। कृष्ण का अर्थात क्या है, वो जो सभी को आकर्षक कर सभी ऊर्जाओं का स्रोत है, भगवान श्री कृष्ण से ही सारी ऊर्जा निकले। राम का अर्थात जो है, वो जो सभी सुखों का भंडार है, हाँ? बलराम भी है जो हमें देते हैं, चैंटिंग करते हैं, आदि गुरु भी है, राम भी है, कोई परशुराम है, नित्यानंद राम है, तो हमको जो रस जो प्रदान मिलता है, जो मैं कह रहा था, कोको कोला आप बोलिए, आपको आनंद नहीं मिलेगा, तो आप रम जाते हैं इसमें, आपको जो आनंद महसूस करता है, हाँ कुछ तो डिफरेंट टेस्ट है, नशा है। शिला प्रभुपाद जब पाश्चात्य देश में जब प्रचार करने गए थे तो बोल रहे थे, लोग जो है, फॉरेनर लोग जो है, हिपीज जो थे, वो ड्रग्स लेते थे, बोलते थे ये नॉन स्टॉप कैसे
कीर्तन में डांस करते बोलते हैं, कौन सा ड्रग्स लिए हैं, कौन सा एलसीडी लिए हैं, वो मुझे भी चाहिए, हम लोग भी करते हैं, तो उस समय की बात है वो। तो इसमें जो है जो भी व्यक्ति नाम लेगा एक बार भी, तो भगवान के उनको कभी छोड़ते नहीं, और उसमें जो है रम जाएगा। तो ये तीन जो मीनिंग जो है, 16 माला जो करते हैं हम लोग, 16 अक्षर का नाम, ये यहाँ पे ये है, ठीक है। इसका नाम है, हम लोग डिटेल में मैं कक्षा लिया उसमें जाना। तो महामंत्र की कितना माला जो है हमें प्रतिदिन जप करना चाहिए? आप जो भी राउंड पर हैं कोई बात नहीं, कम से कम जो है हमें जो है डेली मिनिमम जो है 16 राउंड करना चाहिए। बहुत सारे भक्त हैं, परसों के दिन जो एकादशी था, आप सभी ने जो है 30 माला, 32 माला, बहुत लोग ने 64 माला भी किया है। तो इस तरह से जो है हम देखते हैं एकादशी के दिन ज्यादा करना। अब जहाँ पे भी एक राउंड, धीरे धीरे हमें जो है 16 तक पहुंचना है। तो फिर जो है हमें प्रतिदिन जप करना चाहिए, लेकिन जहां पे भी निराश होने की नहीं है। एक माला भी बहुत है, भगवान बोलते हैं जो एक व्यक्ति एक बार हरे कृष्णा भी बोल देता है, भगवान उसको नहीं छोड़ते हैं। तो फिर जो 16 माला करेगा वो भगवान के धाम जो है क्यों नहीं जाएगा, ठीक है ना। फिर जो आता है बोलते हैं, प्यासा आदमी, जैसे यहाँ पे वीडियो में देख सकते, प्यासा आदमी जैसे पानी पानी बोलकर अपनी प्यास नहीं बुझा सकता, उसी तरह है ना, वो बोलेगा पानी को पीना पड़ेगा, बोलेगा पानी 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 पानी, नहीं बुझेगा। तो उसी तरह हमारा भगवान कृष्ण का जो नाम लेता, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो जो हमारे अंदर का जो भी जो है, जो इच्छाएं हैं, वो सारे का सारा जो इससे शांत होता है, भगवान श्री कृष्ण के साथ नाम जो जब हम सीधे उनके साथ जुड़ते हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण क्या है, वो पूर्ण है, और उनमें उनके साथ नामों में कोई अंतर नहीं है ना। जैसे कोई व्यक्ति बोलेगा कि भगवान के हम मंदिर नहीं जा सकते, या हम बेड में बीमार हैं, या बाथरूम में हैं, कहीं पे भी है, भगवान के नाम, अब भगवान में कोई अंतर नहीं है। कलयुग में चैतन्य महाप्रभु यही शिक्षा जो है देने के लिए आए, कि भगवान जो है वो पवित्र नाम में जो है कलयुग में जो है जन्म लिए हुए हैं। कलयुग में अपने पवित्र नाम में लिए हैं, भगवान का नाम जप करने से, इसलिए बोलते हैं कलयुग जो है इतना बुरा युग है, लेकिन कोई भी व्यक्ति भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण करता, तो उससे जो है वो अपने भगवान के धाम जो है इसी जीवन में जा सकता है। भगवान के मंदिर में आप पूजा कीजिए, जैसे द्वापर युग में करते थे, या यज्ञ कीजिए, या आप जो है ध्यान कीजिए। अब देखिए महामंत्र का जब हम जप करते हैं, इसमें ध्यान भी हो जाता है, सबसे बड़ा यज्ञ भी हो जाता है, और अर्चनम भी हो जाता है, सारी चीज जो है इस महामंत्र में। इसलिए जो है भगवान के नाम रूप गुण में कोई अंतर नहीं है, कुछ भी कीजिए तो यहाँ पे है, ये था। ठीक है, हम दूसरे सेक्शन में पढ़ते हैं, अब ज्यादा नहीं है, 5 मिनट बस लूंगा मैं, है ना। पवित्र नाम का जो है अमृत है, ये कौन पढ़ना चाहेंगे जिन्होंने अभी तक पढ़ा नहीं है? अभिलाषा माता जी, आप पढ़ना चाहेंगे? ओके, मैं देखूं और कौन। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी, पढ़िए। हालांकि पवित्र नाम का जप एक यांत्रिक प्रक्रिया है जो केवल चिंतनशील कौशल पर निर्भर करती है। यह एक भक्ति कला है, प्रार्थना का एक रूप है, और इस प्रकार व्यक्ति को श्रद्धा और भक्ति के साथ जप करना चाहिए। हरे कृष्ण मंत्र सुरक्षा और मुक्ति के लिए प्रार्थना है, भगवान से उनकी दिव्य उपस्थिति के लिए और उनकी सेवा करने के अवसर के लिए प्रार्थना है। नाम जप की तुलना बच्चे की माँ के लिए असहाय रोने से की जाती है। यह पश्चातापी हृदय के मूल से प्रार्थना है, इसलिए नम्रता में इसका जाप किया जाता है। एक बार भक्तिपूर्ण परमानंद की स्थिति में, जबकि दो करीबी अनुयायियों स्वरूप दामोदर गोस्वामी और रामानंद राय की संगति में, श्री चैतन्य ने वर्णन किया नम्रता के भाव से नाम जप का सर्वोत्कृष्ट महत्व। उन्होंने कहा, जो अपने आप को घास से कम समझता है, जो एक पेड़ से अधिक सहनशील है, और जो व्यक्तिगत सम्मान की उम्मीद नहीं करता है, केवल हमेशा दूसरों को सम्मान देने के लिए तैयार रहता है, वह हमेशा भगवान के पवित्र नाम का जप कर सकता है। इस प्रसिद्ध श्लोक पर टिप्पणी करते हुए श्री चैतन्य चरितामृत के लेखक कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने घोषणा की, सभी कृपया मुझे सुने, इस श्लोक को पवित्र नाम के धागे पर पिरोएं और निरंतर स्मरण के लिए इसे अपनी गर्दन पर पहने। व्यक्ति को सख्ती से पालन करना चाहिए। इस श्लोक में भगवान चैतन्य महाप्रभु द्वारा दिए गए सिद्धांत हैं। यदि कोई बस ऐसा करता है तो निश्चित रूप से वह जीवन में
अंतिम लक्ष्य श्री कृष्ण के चरण कमलों को प्राप्त करता है। हरे कृष्णा प्रभु हरे जी। कृष्णा। धन्यवाद माता जी। तो यहाँ पे श्री नामामृत का जो है महामंत्र की महिमा, हम लोग जो है ये भक्ति रक्षा सेशन जो है यूजुअली पहले श्री नामामृत हम लोग पढ़ते हैं, नामामृत हम लोग पढ़ते हैं और उसके बाद एक राउंड चैंटिंग करते हैं, फिर क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये हम लोग जब ऑफलाइन क्लास करते हैं तो करते हैं, बट क्योंकि कई व्यक्ति जो है अंत तक रुक नहीं पाते तो इसलिए हम लोग पहले जो है मंत्र करते हैं। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, मेथड ऑफ चैंटिंग जो है होली नेम के बारे में बोल रहे हैं। जो पद्धति है चैंट हमें किस तरह से करना चाहिए, दो तरह से, एक भक्ति पूर्वक और श्रद्धा पूर्वक जो है इस तरह से हमें चयन करना चाहिए। तो पवित्र मही नाम जो हम लोग चयन करते हैं, हर एक कक्षा में हम लोग जो है अलग अलग तरह से जो है अमृत के बारे में, जिसको नामामृत कहते हैं ना, इसके बारे में बताते हैं। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि चैंटिंग जो करते हैं ये मैकेनिकल प्रोसेस नहीं है ना, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे पूर्ण तरह से ये जो है एक भक्तिमय सेवा है, एक प्रार्थना है। प्रार्थना जो है हमें जो है चैंट करना चाहिए किस तरह से, भक्ति और श्रद्धा से। तो ये जो हरे कृष्णा मंत्र जो है, ये प्रार्थना जो है आपको जो है रक्षा भी प्रदान करती है। आपके पास जो है वो भी रक्षा करती है भगवान, जो नहीं है आने वाले में उसमें भी रक्षा करती है, सारे चीज से रक्षा करती है। सबसे बड़ा रक्षा आपको क्या प्रदान करते हैं भगवान, जन्म मृत्यु जरा व्याधि से, अगर इस आप महामंत्र का करते हैं। ठीक है। अब शिला प्रभुपाद लिखते हैं, जब आप जपा सेशन में देखेंगे शिला प्रभुपाद बोलते हैं कि चैंटिंग जो है ये बोलते हैं चैंटिंग जिस तरह से करते हैं, देखते हैं जो बच्चा ज्यादा रोता है उसको माँ जो है जल्दी दूध पिलाती है ना। हाँ, तो इस तरह से ये जो प्रार्थना है, जब हम रोएंगे और जब हम अपने हाथ से, हृदय से भगवान के प्रति प्रार्थना करेंगे, कहीं ना कहीं मैं इस योग नहीं हूं कि ये हरे कृष्णा महामंत्र का नाम ले लिया, आपके पवित्र नाम भी ले सकूं, लेकिन आप उस जो भी गलती हम लोग की है, जो भी है आप रिपेंट करते हैं, जो है आप कहते हैं ना, रिपेंट का क्या है, हिंदी में क्या बोलते हैं रिपेंट को, प्रभु को देख सकते हैं, मुझे अभी मुंह पे आ नहीं रहा, क्या पश्चाताप। प्राश्चित। पश्चाताप। प्राश्चित, हाँ प्राश्चित भी कहते हैं। तो जब हम प्रायश्चित करते हैं, पूरा जीवन जो रहता है हृदय से करते हैं, तो फिर जब हम इस भाव से करते हैं और विनम्र भाव से करते हैं, तो फिर जो करते हैं हमें जो है अच्छी से कृपा जो है मिलते हैं। तो यहाँ पे ये जो दो करीबी अनुयायी हैं, जो चैतन्य महाप्रभु जो थे तो उनको बोलते थे, तो संगीत में चैतन्य वर्णवत किए हैं। देखिए शिक्षा अष्टकम जो है उनमें से तीसरा जो श्लोक है उसमें जो आता है, बोलते हैं, त्रिनादपि सुनी चैना तारोरपि सही सुना अमानिना मान देना कीर्तनैया सदा हरि। तो हमें जो है जब हम हरे कृष्णा महामंत्र का जब हम चयन करते हैं, तो हमें एकदम विनम्र भाव से मन से रहना चाहिए। हमको ये समझना चाहिए कि हम जो है एक जो घास का जो तिनका होता है, वो जो रास्ते में जो गिरा रहता है, हम उस तरह से हैं। और हमें जो होता है एक वृक्ष जो है, वृक्ष में जो है एकदम वृक्ष की तरह सहने की शक्ति होनी चाहिए। और क्या करना चाहिए, अमान ईनान देना, मान देना, कीर्तन यार, हमें जो है दूसरे को आदर सत्कार देना चाहिए। हम उस माइंड में हम रहें और अपने अपने लिए जो है क्या करना चाहिए, हम अपने बारे में जो है आदर ना सोचना। इस तरह से हम करेंगे तो व्यक्ति जो है निरंतर जो है भगवान के पवित्र नामों का जो है उच्चारण कर सकता है। तो इस प्रसिद्ध श्लोक में यहाँ पे जो है महाप्रभु वही बोल रहे हैं कि सभी कृपया मुझे सुने, इस श्लोक में पवित्र नाम के धागों पर पिरोए निरंतर स्मरण करें। तो यहाँ पे बोल रहे हैं अपने गर्दन में हमें पहने, बोलते हैं श्रील प्रभुपाद बोलते हैं जैसे आर्मी मैन क्या रहता है, हमेशा अपना जो गन होता है उसको कभी नहीं छोड़ता, तो हमेशा जो हमारा जो अस्त्र शस्त्र है इसको कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए, कितने कुछ भी है। फिर यहाँ पे कह रहे हैं तो जो निश्चित रूप से वो जीवन के अंतिम लक्ष्य में जो है श्री कृष्ण के चरण कमलों को प्राप्त करेगा। तो ये पवित्र नाम श्री नामा अमृता की महिमा है कि किस तरह से जो है हम भगवान के जो है धाम जो है जा सकते हैं। ठीक है। एक अंतिम कक्षा में हम लोग जा रहे हैं। देखिए आप सभी जो है, मुझे भी भक्ति जो है किसी से मिला, मैं भी चाहता हूँ कि ये भक्ति आप लोग भी सीख रहे हैं और दूसरे लोगों में आप बांटें फ्री में। ठीक है ना, तो प्रचार ही सार है ना। तो इसमें हम देखते हैं पढ़ते हैं। ओके, लास्ट चीज है, कौन पढ़ना चाहेंगे जिन्होंने पढ़ा नहीं है। जी प्रभु बच्चे, जी, हरे कृष्णा। मैं हाँ पूनम पढ़ूं? माता जी, पढ़िए माता जी, पूनम माता जी पढ़िए। हाँ जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। जब तक किसी को प्रभु द्वारा शक्ति नहीं दी जाती, तब तक कोई भी पवित्र नामों को पूरे विश्व में नहीं फैला सकता है। पूरे ब्रह्मांड में उन लोगों को बचाने के लिए जो उनसे नहीं मिल सके, श्री चैतन्य महाप्रभु ने व्यक्तिगत रूप से शुद्ध भक्तों के शरीर में प्रवेश किया। इस प्रकार उन्होंने जीवों को अपने शुद्ध भक्तों में अपनी इतनी भक्ति प्रकट करके उन्हें
सशक्त बनाया कि अन्य सभी देशों के लोग उन्हें देखकर भक्त बन गए। जब तक किसी को भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा सशक्त नहीं किया जाता है, तब तक कोई भी दुनिया भर में हरे कृष्ण महामंत्र के पवित्र नामों का प्रसार नहीं कर सकता है। ऐसा करने वाले व्यक्ति सशक्त होते हैं, इसलिए उन्हें कभी कभी शाक्य वेश कहा जाता है, क्योंकि वे श्री चैतन्य महाप्रभु की शक्ति से संपन्न होते हैं। हरे कृष्ण, हरे धन्यवाद कृष्ण माता जी। प्रभु जी। हाँ, मेरा आप सभी के लिए प्रश्न है और निवेदन भी है कि आप जो भी सीखे हैं, क्या आप ये सीख को दूसरा में भी बांटना चाहेंगे? यही प्रचार है। प्रीचिंग का अर्थात ही होता है कि दूसरे में जो आपने सीखा है वो उसको बांटे। तो यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण चीज है। चैतन्य महाप्रभु का इच्छा था, चैतन्य महाप्रभु चाहते थे कि ये हरि नाम का जो महिमा है, गांव गांव शहर शहर कोने कोनों में सभी लोग जो हैं, जो दुख में यहाँ पे रह रहे हैं, उनको ये हरि नाम लेके जो है यहाँ से निकल के अपने धाम जो है, भगवान के धाम जो है जा सके। तो प्रचार, आप सभी जो है चुने गए लोग हैं, यहाँ पर आए हैं बहुत सारे लोग जो है। अपना देखिए, बुधवार आपके पास समय तो कुछ और कर सकते थे, लेकिन आप फिर भी आ रहे हैं ये भक्ति रक्षा को सीख रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो वृक्ष है, भक्ति का जो वृक्ष है, इसको बढ़ाना है। ये कैसे बढ़ेगा? आप लोग जो है प्रतिनिधि हैं, आप लोग जो है दूसरे में बढ़े। तो यहाँ बोल रहे हैं इस तरह जो है पवित्र नाम का जो है विश्व भर में जो है वो फैलते रहेगा। इसका जो सबसे बोलते हैं महा, यहाँ पे देखिए, इस प्रकार उन्होंने जीवों को अपने शुद्ध भक्तों में अपनी इतनी भक्ति प्रकट कर दी कि उन्हें सक्सेस बना दिया कि अन सभी देशों में लोग उन्हें देखकर भक्त बन गए। इसका सबसे प्रमुख एग्जाम्पल जो है, बोलते हैं चैतन्य भक्ति विनोद ठाकुर जो हमारे आचार्य जो हैं, वो कहते थे महाप्रभु के जाने के बाद 300 साल के बाद उन्होंने जो है वो प्रिडिक्ट किया। चैतन्य महाप्रभु तो बोलते थे आने वाले समय में जो है मेरा सेनापति भक्त जो आएगा और सारे विश्व में जो है कृष्णा भक्त अमृत का जो है प्रचार करेगा। भक्ति विनोद ठाकुर ने भी ये जो है प्रचार किया था। देख सकते हैं हमारा सेनापति अध्यक्ष जो है कृष्णा कृपी भक्ति सिद्धांत सर, कौन है? कृष्णा कृपा मूर्ति एसी भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद। वो जो है चैतन्य महाप्रभु के सेनापति है। हमें वास्तविक में अगर हम देखेंगे तो हमें लगेगा वो नॉर्मल इंसान है, लेकिन नॉर्मल नहीं है। वो गोलोक वृंदावन धाम से महाप्रभु के यहाँ पे आके हम लोगों का उद्धार किया। और यहाँ पे ये जो पॉइंट जो है यहाँ पे मेंशन है, लोग उन्हें देखकर भक्त बनेंगे। जब दूसरे देश में जाएंगे, शिला प्रभुपाद को मात्र देखने से लोग जो है भक्त, ये उनकी शुद्धता थी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि हम शिला प्रभुपाद जो हमारे जगत गुरु हैं, अगर वो नहीं होते तो कौन हमें आके कृष्ण प्रेम देता, कौन हमें आके जो है चैतन्य महाप्रभु के बारे में बताता, कौन हमें भगवत गीता का प्रचार करता, कौन हमें समझाता कि इतने सरलता। अभी भी हम चैतन्य चरितमृता, श्रीमद् भागवतम, ऐसे भगवत गीता कितने सारे कॉपी है, लेकिन उसको जो हम लोग पढ़ते हैं तो देखते हैं हमारा हृदय जो है वो परिवर्तन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि शिला प्रभुपाद जैसे महान भक्तों के द्वारा जो है, शुद्ध भक्तों के द्वारा नहीं रहा। तो ये जो है महाप्रभु का जो है इच्छा थी, और जो भी व्यक्ति महाप्रभु के इस प्रचार में मदद करता है तो शिला प्रभुपाद जो है काफी कुछ है। मेरे गुरु महाराज भी, मेरे शिला प्रभुपाद कहते थे कि गुरु महाराज जो है वो भी जो है महाप्रभु के जो है संग में जो है अंश में वहां पे आके जो है उनके मूवमेंट में जो है वहां से आए हैं और यहाँ पे लोगों का जो है उद्धार करने के लिए। तो बहुत बहुत महत्वपूर्ण चीज है। भगवान को सबसे सरल तरह से खुश करना है तो भगवान का जो आप सभी को जो है प्रचार करा, आपने जो भी सिखाया है लोगों को जो है कम से कम बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, भगवत गीता का बांट सकते हैं। जिनको भी बांटने की इच्छा है तो अपने अपने घर में जो है कुछ भगवत गीता रख सकते हैं, लोगों को बांट सकते हैं। जो भी व्यक्ति आएगा, बर्थडे हो, सेली एनिवर्सरी हो, इस तरह आप बांट सकते हैं। या जो भी व्यक्ति हो, आप भगवान को भोग लगा के प्रसाद के रूप में फल दे सकते हैं। और आप खुद भी प्रचार कर सकते हैं। अगर प्रचार नहीं कर सकते तो लोगों को जो है क्लास में आने के लिए जो है मदद कर सकते हैं, मंदिर ले जा सकते हैं। इस तरह से रहेंगे तो धीरे धीरे जो है उनको स्वीकृति मिलेगी, स्वीकृति मिलेगा तो वो भी जो है भक्ति में आगे बढ़ेंगे। ठीक है। तो जिनके पास बुक नहीं है, बहुत सारे बुक हम लोग जो है आत्मसाक्षात्कार, इसके ऊपर हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए। अमृत प्रभु जो ले लिया था, जन्म मृत्यु जरा व्याधि से परे, ये बुक भी हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। और अभी जो है साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, आत्मसाक्षात्कार है, वो पुस्तक है। तो जो भी आप जहाँ पे भी हैं, आप नज़दीकी मंदिर या कहीं से भी जाके आप ले सकते हैं और उसको पढ़िए। ये हमारी मंदिर की एड्रेस है, इस्कॉन शेषाद्रिपुरम, जो भी नए हैं। और ये जो है शिक्षा सर्टिफिकेट है। हम लोग अभी जो है टीम जो है रेडी कर रही है। आपको जो भी
लास्ट 2 वीक पहले श्रद्धावान लिए थे उनको मिलेगा 1 राउंड। जो नेक्स्ट कृष्णा सेवक लिए थे 4 राउंड वो मिलेगा, और फिर कृष्णा साधक कृष्णा उपासक और नेक्स्ट राउंड के लिए है। तो आप सभी जो है धीरे धीरे 3-3 महीना में होगा, जो भी अपने आप को जो है अपग्रेड कर सकते हैं। ठीक है, हम कक्षा के अंतिम ओर जाते हैं प्रश्न उत्तर में। आप किसी का भी प्रश्न उत्तर है तो आप ले सकते हैं, मुझे मालूम है काफी समय हो गया है, बट आपके जो भी है प्रश्न आप पूछिए, हम लोग उत्तर लेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी प्रभु जी आज की कक्षा में जुड़ने के लिए। आप जो भी जाना चाहेंगे आप जा सकते हैं, कक्षा समाप्त हो गई है। जिनका प्रश्न है वो यहाँ पे रह के पूछ सकते हैं।